एक ऐसा लड़का जिसे लड़कियां बहुत भाव देती है मगर इसे डेटिंग करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। उसकी एक और ऐसी लड़की जिसे भी डेटिंग में इंटरेस्ट नहीं और ये बिल्कुल लड़कों जैसी रहती है। होशिनो एक मस्त मौला लड़की रहती है जिसे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस गेम खेलते रहती है। चॉकलेट्स में इसका बहुत ज्यादा मन लगता है। चॉकलेट खाना तो इसे काफी पसंद है और गेम खेलते रहना। ये बाकी लड़कियों की तरह नहीं है जो लड़कियों वाले गेम्स खेले। ये एक्शन वाले गेम्स खेलती है बिल्कुल लड़कों की तरह और भाई जीत भी जाती है। खतरनाक इसका चीज रहता है। तो आज यही पे एक नया गेम ये खरीद के लाई हुई रहती है और चॉकलेट खाते हुए देख रही होती है नई गेम का इंट्रो। तो वो ओपनिंग सीन बहुत ही अलग लग रहा होता है होशिनो को और सोच रही होती है कि ये क्या बकवास सा ओपनिंग सीन बना दिया, एकदम फालतू समझा बिल्कुल नहीं आ रहा। अचानक से उसमें से एक चीज बाहर निकलने लगती है और फिर हम देखते हैं कि ये एक विजार्ड होता है जो अपने बारे में बोलता है कांग्रेचुलेशन, अब मैं तुम्हारी जिंदगी पलट दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में रोमांस लाऊंगा क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बोरिंग और उसे रोमांस की जरूरत है। ओहो बहुत ज्यादा मजा आएगा और मेरा नाम है रीरी और मैं तुम्हें बहुत टाइप के लड़के दूंगा, जैसा तुम्हें पसंद होगा बिल्कुल वैसे वैसे टाइप्स के दूंगा। हाँ तुम सोच नहीं सकती वो लोग इतने ज्यादा हैंडसम रहेंगे कि तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगी। होशिनो कहती है कि मुझे रोमांस की बिल्कुल जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी में क्योंकि मेरे पास मेरी प्यारी बिल्ली है और वही मेरे लिए काफी है। मगर रीरी यहाँ पे कह रही होती है कि नहीं नहीं वो बिल्लियों वाले नहीं वो तो एक मस्त सा लड़का होगा, देखना तुम पक्का उसके प्यार में पागल हो जाओगे। लेकिन होशिनो कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तब वो कहता है कि ऐसा जरूर होगा क्योंकि मैं तुम्हें इतने मस्त मस्त लड़के जुटा के देने वाला हूँ। और फिर वो कह रही होती है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरे पास मेरी प्यारी बिल्ली है। लेकिन रीरी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है कि हाँ देखना इतने मजे मजे आएंगे ना। लेकिन ये कहती है कि बस बहुत हो गया, मेरे पास मेरी बिल्ली हो और मैं ये सब नहीं सहने वाली हूँ। मुझे चॉकलेट खाना पसंद है और गेम्स खेलना पसंद है। तभी कहता है कि ये लो तुम्हारी चॉकलेट और गेम्स। तो इसने गेम्स को चॉकलेट बना दिया रहता है और जो चॉकलेट इसके रहते हैं उन चॉकलेट के पैकेट्स को खाली कर दिया रहता है। ये देख के होशिनो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मेरे सारे चॉकलेट्स ये क्या कर दिया तुमने। अब इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे टीज कर रहा होता है बहुत ही भयंकर तरीके। तुम्हारी तो रोमांस लाइफ कहीं नहीं, जब तुम्हें रोमांस करना चाहिए उस वक्त तुम गेम खेलते रहती हो और किसी से कभी बात भी नहीं करती हो। तो इसलिए मैं तुम्हारी रोमांस भरी जिंदगी में एक ट्विस्ट लेके आने वाला हूँ, तुम इसके लिए तैयार हो जाओ होशिनो। अब ये बोरिंग सी जिंदगी छोड़ो और लड़के आने वाले हैं। तब होशिनो कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है समझे, और मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली हूँ। लेकिन रीरी कह रही होती है कि अब ये सब की शुरुआत हो चुकी है, तुम इससे बिल्कुल भी नहीं बच सकती हो क्योंकि ये सब मेरा प्लान है और जापान के फ्यूचर के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना बर्थ रेट कितना ज्यादा कम है, तो हमें बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन वो कहती है कि मेरे लिए तीन ही चीज प्रायोरिटी में है, ठीक है। और फिर वो अपनी मॉम के पास जाती है, पूछती कि मेरी प्यारी बिल्ली कहाँ पे। तब वो बताती कि वहाँ ऊपर में देखो बिल्ली है और ये अपनी बिल्ली को देख रही होती है। उतनी देर में इसके डैड आते हैं जिनका ट्रांसफर यूएसए में हो गया रहता है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो एक नॉर्मल से पोस्टमैन है, आखिर इनका ट्रांसफर यूएसए में कैसे हो सकता है। और ये नॉर्मल से ये सब तो समझ चुकी रहती है कि ये सब किया करा है रीरी का रहता है। और यहाँ पे उसके मॉम डैड कह रहे होते हैं कि तुम तो बड़ी हो चुकी हो तो तुम यहाँ पर अकेले भी घर में रह सकती हो, ठीक है हम लोग चलते हैं आराम से, तुम मजे करना। ये बहुत ही गुस्सा हो रही होती, कहती कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, वो लोग चले गए और मैं यहाँ पे। और रीरी मजाक उड़ा रही होती है उसका, तो देती है एक जोरदार पंच से मार के और फिर कहती कि अभी तो मैं तुम्हें और ज्यादा बताऊंगी, हाँ समझते क्या हो तुम अपने आप को। फिर वो जाती है चॉकलेट की दुकान में, लेकिन सारे चॉकलेट्स खत्म हो जाते हैं। मॉल में जाती है, मॉल के चॉकलेट्स भी खत्म हो जाते हैं। तो ये समझ चुकी रहती है कि ये रीरी बहुत दिमाग खराब कर रही है। इसने भी ठान लिया था कि ये रीरी के प्लान को फेल करके रहेगी, कि वो चाहती है कि मेरी जिंदगी में लव आ जाए, लेकिन देखना मैं अपनी जिंदगी में लव नहीं आने दूंगी, भले वो कुछ भी प्लान कर ले, कितना भी हैंडसम लड़का क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी, भले कोई भी आ जाए, मुझसे कोई भी नहीं बचने वाला है। और यही जोश जोश में वो निकल जाती है स्टोर से, लेकिन एक बंदा रहता है उसका फोन गिर जाता है और उसका फोन टूट गया रहता है। इस बंदे का नाम रहता है सुकासा और फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं। और वो देखती है कि ये लड़का इतना ज्यादा जेंटल बोल रहा है और बोलता है कि तुम्हें इसके पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सुन के उसके सांस में सांस आती है और होशिनो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, और यही कहने के बाद वो वहां से भाग जाती है। अगले दिन वो स्कूल जा रही होती है। जब वो स्कूल जा रही होती है तो रीरी कहती है, वो भी अचानक से आ चुकी रहती है और तब ये बोलती है कि अगर मैं तुमसे बात करूंगी तो लोग मुझे पागल समझेंगे। लेकिन रीरी कहती है चिंता मत करो, अगर तुम मुझसे बात भी करोगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुम मुझसे बात कर रही हो, क्योंकि उन्हें कुछ दिखेगा ही नहीं, उन्हें लगेगा कि तुम नॉर्मल चल रही हो। तब यहाँ पे वो नॉर्मली चलते जा रही होती है और रीरी एकदम पैर से उसके मार देती है, पैर से वो गिर जाती है। फिर रीरी उसका मजाक उड़ा रही थी। उतनी देर में जो सुकासा रहता है वो वहां पे आ गया था और पूछ रहा होता है तुम ठीक तो हो ना। होशिनो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो सोच रही होती है कि ये कहीं रीरी भी न करवा रही है और तुरंत ही उठ के खड़े हो चुकी रहती है। आगे वो चला जाता है। सुकासा को यहाँ पे वो देखती है कि कैसे एक लड़की लेटर दे रही होती है, लेकिन उसने बड़े प्यार से रिजेक्ट कर दिया रहता है। उसका दोस्त कहता है तुम्हें कम से कम लेटर तो ले लेना चाहिए, मगर वो कहता है कि नहीं मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और सब लोग बोल रहे होते कि ये कितना ज्यादा कोल्ड है। और फिर एक लड़की कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कल मैसेज किया था लेकिन तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। तब सुकासा कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरा फोन टूट चुका है। और ये सुनने के बाद होशिनो को याद आता है कि ये सब तो मेरी ही गलती है भाई, मेरी वजह से तो उसका फोन टूटा है और काफी ज्यादा उसे रिग्रेट महसूस हो रहा होता है। हालांकि वो समझ चुकी रहती है कि ये बंदा बहुत ज्यादा अजीब है और इसी के बारे में अपने फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड कह रही होती है अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स ओवरसीज में गए हैं। और फिर वो बताती है सुकासा के साथ, और यहाँ पे दोनों ने एकदम सेम ही लंच ऑर्डर किया हुआ रहता है। यहाँ पे जो इसकी फ्रेंड रहती है जिसका नाम साकी रहता है, वो बोल रही होती है कि सुकासा बहुत ज्यादा फेमस है भाई, हर कोई इसके बारे में बात करता है, लेकिन तुम्हें तो उसके बारे में पता ही नहीं होगा क्योंकि तुम तो ब्रेक टाइम में गेम खेलने में व्यस्त रहती थी। क्या हुआ आजकल तुम गेम नहीं खेल रही हो। तब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही होती है होशिनो। और यहाँ पे सुकासा के बारे में सोच रही होती है कि भाई ये कितना अजीब बंदा, कितना गंदा बंदा है, ये किसी से ही बात नहीं करता। और यहाँ पे एक लड़की आती है और बोलने लगती है कि सुकासा तुम घर में अकेले रहते हो ना। और होशिनो उसके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए ये तुरंत तुरंत अपना खाना खा रही होती है और अपना कान बंद कर रही होती है। सीन कट होता हम देखते हैं कि ये अपने घर में रहती है, घर में काफी ज्यादा बोर हो रही थी और सोचती है कि
यार कोई बिना चॉकलेट, बिना गेम और मेरी प्यारी बिल्ली के बिना मैं कैसे रहूंगी। अब यहाँ पे ये सोच के बेचारी बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है और भूख भी थोड़ा सा लग रहा होता है, तो वो नीचे आती है। नीचे आके देखती कि ये कॉकरोच रहता है। हाँ, इसे पेस्ट्री में दिखाया गया है लेकिन असल में ये कॉकरोच रहता है। और सोचती कि अगर मेरी मॉम रहती तो वो यहाँ पे क्या करती, वो तो इसे मार देती, लेकिन मैं क्या करूंगी। और काफी ज्यादा डर रहती है, लेकिन फिर सोचती है कि अब स्प्रे से मारना पड़ेगा। मगर स्प्रे खत्म हो जाता है तो वो बोतल उठा के सीधे कॉकरोच के ऊपर मार देती है। कॉकरोच इसके पीछे आता है तो ये तुरंत ही घर से यहाँ से रफू चक्कर हो चुकी रहती है। अब पार्क में आ गई थी और सोच रही थी ओहो, मैंने चप्पल भी दोनों उल्टे पहन लिए, दोनों गलत चप्पल पहन के आई है। ऊपर से भूख भी लगी है और ना ही वॉलेट है और ना ही फोन लाई हूं मैं अपने साथ में। बताओ इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है मेरे साथ में। इतना ज्यादा बुरा हो चुका, लेकिन उससे ज्यादा बुरा होता है कि भाई बारिश हो चुका रहता है तो वो छुप जाती है। वहाँ प्लेग्राउंड में रहती है तो वहाँ जो बच्चा वाला खेलने वाला रहता है ना, उसी के अंदर छुप जाती है। और सुकासा आता है उतनी देर में और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना यहाँ पे कितने सारे क्रीप्स घूमते रहते हैं, तुम्हारा यहाँ पे रहना सही नहीं है। और अचानक से वो उठती है और तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन सुकासा उसे रोकता और कहता है कि रुको, तुम कहाँ पे जा रही हो, वैसे तो तुम भीग जाओगी। और वो अपना अम्ब्रेला दे रहा होता है, लेकिन ये अम्ब्रेला नहीं ले रही होती और सोच रही थी कि ये बंदा कितना ज्यादा अच्छा है। और वो मना कर रही होती, कहती कि नहीं मैं तुम्हारा अम्ब्रेला नहीं लेने वाली हूँ। तो वो कहता है कि मेरे साथ मेरे घर चलो, तब तुम ऐसे भीग जाओगी। तब वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये सोच रही होती है कि बिल्कुल रोमांटिक मोमेंट हो जाएगा और मुझे ये मोमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि चलो मेरे साथ। सुकासा देखता है कि गलती से उसने हाथ पकड़ लिया है तो वो हाथ उसका छोड़ भी देता है और फिर कह रहा होता है कि ठीक है चलो चलो तुम छाता पकड़ लो, ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा मन कर रहा है तो तुम ही छाता पकड़ लो। लेकिन वो लंबा रहता है और ये छोटी रहती है तो ये छाता उसके सर पे दे मारती है। फिर उसके बाद ये छाता पकड़ता है और दोनों साथ साथ में घर जा रहे होते हैं। इसने कसम खाई रहती है कि मैं रिली के इस प्लान को कामयाब नहीं होने देने वाली हूँ। अब ये लोग आ गए थे सुकासा घर में, जहाँ वो सोच रही थी कि ये बंदा तो कितना ज्यादा केयरिंग और ये अकेला भी रहता है, मैं इतने हॉट बंदे के साथ यहाँ पर ऐसे अकेले फंस गई हूँ। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिर वो उसे टॉवल लाके दे देता है और पूछ रहा होता है कि आखिर तुम क्या कर रही थी वहाँ पार्क में अकेले, तब भी उसे बिल्कुल नहीं बता रही होती और सोचती कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं बताना है। मगर फिर वो उसे ना चाहते हुए बता देती कि कॉकरोच की वजह से वो भागी थी। और ये सुनने के बाद तो भाई सुकासा हंसने लगता है, कह रहा होता है क्या तुम कॉकरोच की वजह से भागी हो, चप्पल भी उल्टा पहन लिया है, दोनों अलग अलग चप्पल, ना फोन ना वॉलेट ना कुछ भी, और तुम वहाँ पे पार्क में। वैसे उसे शर्म तो बहुत आ रही थी, मगर वो क्या ही कर सकती थी। होशिनो को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और वो सारी बातें बताती कैसे बग स्प्रे खत्म हो गया और वो सारी चीजें हो गई। यहाँ वो हंसने लगता और सोच रही होती कि कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है, लेकिन नहीं मुझे इसके प्यार में नहीं पड़ना है। तो वो अपने गेम के कैरेक्टर्स का चेहरा इसके सर पे लगा देती है ताकि ऐसा लगे कि वो उसे इग्नोर कर रही है। और फिर वो कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तब वो कहता है कि नहीं 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 मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रही हूँ। और ऐसी ही बात करते जा रही होती तब वो उसे जैकेट पहना देता और कहता है चलो तुम्हारे घर मैं उस कॉकरोच को मार भगाता हूँ। अंदर ही अंदर वो जैकेट को फाड़ रही थी। ये सब वो अपने मन के अंदर कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग आ गए रहते हैं होशिनो के घर पे, जहाँ वो सोच रही थी कि ये क्या ही कॉकरोच को मारेगा यार, छोड़ो। तभी उसे कुछ साइड में वहाँ पे दिखाई देता है, उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ कॉकरोच है क्या, और बहुत ही ज्यादा अचानक से होशिनो डर गई रहती है तो एक हेडबट आके मार देती है। और फिर वो देखती है कि ये तो टीवी का रिमोट रहता है एकदम पाउच, और अचानक से ये क्या हो गया रहता है, ये तो बहुत ही अलग सीन हो गया था। लेकिन उसके बाद वो सोचती कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तुरंत ही उठ के खड़ी हो जाती है और कह रही होती कि वहाँ पे कॉकरोच था, वहाँ पे कॉकरोच और कॉकरोच रहता है। जो सुकासा रहता है वो उस कॉकरोच को मार देता है और कहता है ठीक है मैं इसे जाके फेंक देता हूँ और तुम गर्म पानी से नहा लेना वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी। होशिनो भी उसको यही सेम बात कह रही होती है कि तुम भी गर्म पानी से नहा लेना वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब है और वैसे भी भीग चुके हो तुम भी थोड़ा सा, तो जाके नहा लेना। सब उसके बाद जो हमारा रहता है सुकासा वो दरवाजा खोलता है, लेकिन तूफान इतना ज्यादा तेज चल रहा होता है। ये कहता है कोई बात नहीं मैं वापस से जाता हूँ, लेकिन तूफान अभी बहुत ज्यादा तेज चल रहा होता है। कहता है रुको एक और बार देखता हूँ। इस बार तो भाई खतरनाक एक लकड़ी आके सीधे दरवाजे में लग जाती है। तो वो जाने का नहीं सोचता और सोचता है कि आज रात में यही बिताना पड़ेगा, क्योंकि टीवी न्यूज में भी यही दिखा रहा होता है कि आज रात में कोई भी घर से बाहर ना निकले रात तक, क्योंकि यहाँ पे पूरा एकदम आंधी तूफान आने वाला है। अब ये सुनने के बाद तो होशिनो के पसीने छूट जाते हैं कि क्या ये हॉट सा बंदा मेरे घर में रहेगा, ना मेरे पेरेंट्स है और ना ही कोई, और ये मेरे घर में रहेगा। लेकिन खैर छोड़ो, इसी रात की बात है, मैं ये रात बिता लूंगी किसी भी तरीके से। वैसे भी तो हम लोग दोनों अलग अलग बेड पे ही सोएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो सुकासा रहता है वो भी कुछ ऐसे ही सोच रहा होता है कि यार कैसे इसके साथ मैं वक्त बिताने वाला हूँ, और सोच रही होती कि रीली तो यार मुझे खाई में डाल रही है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। खैर छोड़ो, अब यहाँ पे उसे जोर की भूख लगने लगती है। तो वो कहता है तुम्हें भूख लगी है क्या, तो वो कहती है रुको मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। वो आती है पैन उठाती है और तब रीली आ चुकी रहती है। कह रही होती कि तुम्हें, तब देती है एक जोरदार पैन और कहती कि ये सब बस तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकिन रीली उसे कह रही होती कि नहीं मेरी वजह नहीं हो रहा है, तुम्हें तो उसे कुछ अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना चाहिए, उसके करीब आना चाहिए, और फिर ऐसे तुम लोग की रोमांटिक लाइफ शुरू हो जाएगी। मगर तुम मुझे अपना रोमांस को स्टार्ट करने के चक्कर में नहीं हो, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। कह रही होती कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जो रीली रहती कहती कि हाँ ये सब मैंने किया, मैंने ही तुम लोग का ये पूरा प्लान सेट किया। तुम पूछो चिकन बर्गर चिकन चीज क्या खाएगा वो, जो खाने का मन है। लेकिन अंत में पता है वो लोग कप नूडल्स खाते हैं, क्योंकि कुछ नहीं बनता है ना भाई, इसीलिए। और फिर उसके बाद काफी ज्यादा ये लोग बोर हो रहे होते हैं तो सोचते हैं कि क्या किया जाए, और सोच रही होती कि रीली का अपना ये प्लान कामयाब बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली हूँ। वो अपने आप को समझती क्या है, हाँ ठीक है मैं अपना पूरा कोशिश करूंगी, और ऐसे ऐसे एक्टिंग कर रही होती है जिससे सुकासा इसे नफरत करने लगे या फिर बहुत अजीब समझे। वो उसे कपड़े देती है और कहती है कि जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो। ये असल में इसके डैड के कपड़े रहते हैं और रूम भी अलग अलग ये लोग सोने वाले रहते हैं, ठीक है। तो कपड़े चेंज करके आ गया था, मगर टी शर्ट नहीं चेंज किया रहता है। वो इसलिए क्योंकि इस टी शर्ट पे बिल्ली बना हुआ था और इसे बिल्ली वाले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं। तब वो कहती माफ करना, और फिर बाद में वो चेंज करके आती है और ये पूरा अजीब सा गेटअप करती है, जहाँ पे रीली और सुकासा दोनों सोच रहे होते हैं कि ये बड़ी अजीब सी बन के क्यों आई है। लेकिन इसमें भी होशिनो की एक चालाकी रहती है, वो ऐसा इसलिए बन के आई है ताकि सुकासा को बिल्कुल भी रोमांटिक फीलिंग्स ना आए।
समझे। और रीरी भी समझ गई रहती कि ये मुझे जानबूझ के फंसा रही है। अब इसके बाद ये लोग गेम खेलने लगते हैं। ये बिल्कुल चेस जैसा गेम लग रहा है। तो यहाँ इस गेम में सुकासा तो बिल्कुल जीत ही नहीं पा रहा होता है होशीनो से, और वो बहुत ही बुरी तरीके से हार रहा होता है, भर भर हार रहा होता है। तो जो होशीनो रहती है वो उसका बहुत मजाक उड़ा रही होती है। तब यहाँ पे सुकासा को गुस्सा आ चुका रहता है और कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही गेम खेलने का मन है तो हम लोग लक वाला गेम खेलते हैं। लक वाले गेम आपको पता है कितने सारे। तो वो कहती है ठीक है, जो हारेगा वो खाना बनाएगा। सुकासा कहता है इतनी जल्दी तुम्हें डिसाइड नहीं करना चाहिए, मगर उसने डिसाइड कर ही लिया रहता है। तो अब दोनों के बीच में यहाँ पे गेम शुरू हो चुका रहता है और पहले ही गेम में होशीनो हार गई रहती है। तो हमें ये पता लगता है कि जो सुकासा का लक है भाई बहुत ही जोरदार लक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लक है, और वो बार बार हारते जा रही होती है होशीनो। और सुकासा तो लगातार जीतते जा रहा होता है और इतनी बार जीत गया रहता है। तो अब तो खाना भाई होशीनो को ही बनाना पड़ेगा। सो होशीनो कहती है कि ठीक है, और ये सब रीरी करवा रहा होता है जानबूझ के। तो वो खाना बनाने जाती, तब वो आता और कहता है रुको मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी तो हारा था ना। वो कहती है कि हाँ प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज 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 मदद कर दो। ठीक है, मदद करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये लोग खाना बना रहे होते हैं, तो आमलेट बनाने का शुरुआत होता है। तो होशीनो सोचती है कि रुको मैं दिखाती हूँ, और आमलेट में शुगर डाल देती है। कहती है कि शुगर डालने से और अच्छा होगा। सुकासा सोच रहा था यार ये कितनी अजीब लड़की है। उसके बाद दोनों अपना अपना खाना बना रहे होते हैं, अगले दिन के लंच के लिए खाना बना रहे होते हैं। हालांकि इसका आमलेट जल गया था, और खाना देख के तो पता चल ही गया होगा कि कौन किसका खाना रहता है। होशीनो सुकासा का खाना टेस्ट करती है और वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहता है। तब सुकासा कहता है कि सारा मत खा जा, मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा बनाना पड़ेगा, तभी जाके होगा। तो वो और भी ज्यादा खाना बना लेता है और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोच रही थी कि ये लड़का बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने इसके बारे में सोचा था। ये काफी ज्यादा शांत और सुलझा हुआ लड़का है। मैं तो सोच रही थी कि ये बहुत एटीट्यूड में रहेगा, लेकिन नहीं, मुझे फीलिंग्स नहीं जगवानी है। उसके बाद वो चला गया रहता है थोड़ी देर के लिए बाथरूम, जहाँ रीरी वापस से आती है और कहती है कि अभी तो तुम लोग का रोमांस शुरू होगा, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है तुम्हें फ्लर्ट करना चाहिए उसके साथ। होशीनो कहती है कि मैं कोई फ्लर्ट वर्ट नहीं करने वाली हूँ उसके साथ, और तुम मेरा दिमाग ज्यादा मत खराब करो। तो रीरी उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर डालती है और कहती है कि अब ना मजा आएगा। उतनी देर में सुकासा वहाँ पे आ जाता है और देखता है कि ये क्या, ये तो यहाँ पर सोई हुई है, अरे इसे कंबल उड़ा देना चाहिए। तो वो उसे कंबल उड़ा देता है और फिर जो उसका चश्मा रहता है वो निकालता है। अचानक से वो उसका हाथ पकड़ लेती है और अपना बिल्ली समझ के उसका हाथ को चाटना भी शुरू कर देती है। चाट रही होती है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे उसे काफी अजीब लगता है सुकासा को, लेकिन वो उठाता बिल्कुल भी नहीं है और सोच रहा था कि आज का दिन तो काफी ज्यादा कमाल का था। मतलब ऐसे तो ये नॉर्मल बहुत ज्यादा शांत रहता है, मगर आज का दिन तो भाई इतना ज्यादा भयंकर था कि क्या ही बोला जाए। मैं तो कभी भी नहीं भूल सकता। चीनो सपना देख रही होती है कि उसका प्यारा बिल्ली उसे वापस मिल चुका और रीरी का जादू खत्म हो गया, लेकिन उसका जो प्यारा बिल्ला रहता है वो उसे बहुत ज्यादा किस करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मगर वो जो प्यारा बिल्ला रहता है कहता है कि नहीं, तुम्हें एक लड़का मिल गया और तुम उसी में बिजी हो, मैं चला, तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो, और भाग जाता है वहां से। होशीनो रोने लगती है और कहती है नहीं बिलौटे मुझे छोड़ के मत जाओ, और फिर उसकी नींद खुलती है। तो वो देखती है कि ये क्या हो रहा है, अरे गुड मॉर्निंग। और फिर सुकासा कहता है कि गुड मॉर्निंग। उसे देख के वो एकदम घबरा जाती है और तुरंत ही ऐसे वहां से उठती है, उसके सर पे भी चोट लगती है और कह रही होती है कि तुम ये सब क्या कर रहे थे। तब सुकासा उसे बता रहा था कि अरे मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, ऐसा ऐसा हुआ। और फिर ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही होती है, यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि क्या मैंने ये सब किया है। और सुकासा कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन वही कह रही होती है प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। अब इसके बाद वो चला जाता है अपने घर पे, लेकिन फिर बाद में किचन में देखती कि ये क्या, वो तो अपना लंच ले जाना भूल ही गया है। अब मैं क्या करूँ, स्कूल में लंच दूंगी तो सब लोग गलत समझ लेंगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। खैर छोड़ो, मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ, बाद में जब होगा तब देखा जाएगा कि आखिर क्या किया जाता है। और सोच रही होती है कि भाई मैंने क्या क्या रात में किया उसके साथ मुझे बिल्कुल नहीं पता है, और मैं इतनी ज्यादा नींद में व्यस्त हो गई थी क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उतनी देर में क्या होता है कि जो सुकासा रहता है वो बाहर आता है और कहता है कि मेरा जो रूम है वो पूरी तरीके से गीला हो गया। फिर वो होशीनो को दिखाता है कि कैसे उसका रूम पूरा गीला हो चुका है और यकीन नहीं आ रहा होता है कि भाई इतना बड़ा फ्लैट में सिर्फ एक ही रूम में इतना पानी कैसे भर सकता है। तो वो स्कूल नहीं जा सकता था और उसे अब अपना घर भी चेंज करना है, इसलिए वो इसका फोन मांगता है। इसका फोन भी खराब था और इसे पता रहता है ये सब रीरी का काम होता है, ठीक है। तो अब जो सुकासा रहता है वो एक रूम रेंट पे लेगा और आज वो रूम रेंट पे ही ढूंढेगा और बाकी सारा अपना काम करेगा। तो वो उसे उसका टिफिन भी दे देती है और पूछती है कि तुम टिफिन में और क्या क्या है तुम्हारे पास। तो वो दिखाता है कि मेरे पास बहुत सारा सामान है और ये सब, और फिर ये भी बोल रहा होता है कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। तो होशीनो कहती है कि ठीक है। और जो रीरी रहता है भाई ये तो बड़ा खतरनाक बंदा रहता है, बंदा या बंदी पता नहीं कौन होता है। तो ये लोग तो अपना काम कर ही रहे होते हैं। सो उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि होशीनो और उसकी दोस्त दोनों बैठे हुए रहते हैं, साकी नाम रहता है इसका। तो अब होशीनो सोच रही होती है कि मुझे साकी को बताना चाहिए कि नहीं, आखिर सुकासा के साथ मतलब क्या क्या हो गया और वैसे वैसी चीजें हो गई, क्या करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए। बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है, लेकिन उतनी देर में कॉल आ जाता है और ये सुकासा का कॉल रहता है। सुकासा ने उसे बुलाया हुआ रहता है और कहता है कि जरा तुम मुझसे पार्क में मिलने के लिए आना ना यार, मजे करेंगे हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ और मेरे पास तो कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए। तो तुम स्कूल के बाद वहीं पे आ जाना। वो साकी पूछती किसका कॉल है, तब ये बोलती है कि सुकासा का कॉल है और थोड़ा थोड़ा ऐसी बता रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लड़कियां टीचर के पास आती है और कहती है टीचर क्या आप हमें सुकासा का नंबर दे सकते हो, उसका मोबाइल खराब हो गया। तब टीचर कहती है कि हाँ सुबह उसने मुझे कॉल किया था और मैं तुम लोग को नंबर नहीं दे सकता हूँ, माफ करना। तब कहती है कि ठीक है, कम से कम स्पीकर पे तो लगा सकते हैं ना। और वो जब कॉल स्पीकर पे लगाते हैं तब ये कॉल लगता है होशीनो को, क्योंकि सुबह होशीनो के मोबाइल से ही सुकासा ने टीचर को कॉल लगाया था। और अब ये लोग पकड़े जाते हैं कि ये क्या, होशीनो को ये नंबर लगा है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुकासा इंतजार कर रहा होता है और लड़कियां कह रही होती वाह क्या हैंडसम लड़का है, ये तो वही सुकासा है जो कि बहुत फेमस है और बहुत लंबा है, हाइट में लंबा है बहुत ज्यादा और काफी अच्छा है। तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि लड़के इसे ऐसे भाव दे, हम लोग की तरह ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही अजीब लौंडा है, बहुत ही अजीब। इतनी देर में आ जाती है होशीनो और होशीनो के साथ ये दोनों भी आई हुई रहती है और फिर होशीनो बता रही होती है कि देखो बात कुछ ऐसा हुआ कि
इन लोगों ने मुझसे जोर जबरदस्ती की और मुझसे पूछ लिया कि आखिर सुकासा तुम्हारे मोबाइल से फोन क्यों कर रहा था। मैंने बता दिया कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी इसलिए तुमने मेरे मोबाइल से फोन की थी। अब सुकासा गुस्सा आ रहा होता है, कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया था, इन दोनों से नहीं, और मैं अब हुसाकी को लेके यहाँ से जा रहा हूँ। तो हुशीनो को लेके वहां से चला जाता है और फिर बाद में माफी भी मांगता है, कहता है कि माफ करना, मैंने बुरे तरीके से तुमसे बात की। हुशीनो कहती है वो लोग तुम्हारे दोस्त हैं, तुमने ऐसा ठीक नहीं किया। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैं उन्हें अपना दोस्त नहीं मानता हूँ, वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है और हम लोग कोई दोस्त नहीं है। मेरा बस एक ही दोस्त है और मेरे कोई भी ज्यादा दोस्त नहीं है। खैर वैसे भी हम लोग तो अच्छे दोस्त हैं और बाकी सब लोग मुझे बहुत अजीब लगते हैं, मुझे ये सब रिलेशनशिप में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन एक बात है, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ ना, मुझे बहुत रिलैक्स महसूस होता है। तुम बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा अलग हो। ये सुन के हुशीनो को थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है और ये भी बोल रहा होता है कि हाँ तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। और ये सोच रही होती है कि मुझे तो बस गेम्स खेलना अच्छा लगता है और चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, और ये सब तो उस रिरी का कमाल है जो हम लोग दोनों ऐसे मिले हैं, वरना तो मैं भी नहीं मिलना चाहती हूँ। अब इतनी देर में क्या होता है, जो सुकासा रहता है वो उसका कॉल आने लगता है और ये सोच रही होती है कि रिरी का प्लान फेल हो गया, इसे तो रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वाह, ये तो एक नंबर बात होगी, मजा आ गया। इसके बाद उसे कॉल आ जाता है, रेंट के लिए उसका कॉल आ रहा होता है और यहाँ जो हमारी खुशीनो रहती है सोच रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब ये बोलता है कि क्या 1 मिनट के लिए मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ क्या। तब वो कहती है कि क्या मेरे घर पे, नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ बोल नहीं रही होती है, नहीं मेरे घर पे रहो चाहे मत रहो, कुछ भी ऐसे बहाना बना रही होती है। कहता है कि 1 मिनट रुको, मेरा कॉल आ रहा है। और फिर से कॉल में पता लगता है कि सारे रेंटेड हाउस यहाँ पे बिक चुके हैं और कुछ भी नहीं बचा भाई, 1 महीने के लिए कोई भी रूम खाली नहीं है। तो ये सुन के तो वो एकदम बौखला जाता है और हुशीनो सोच रही होती है ये बंदा जो भी बोलो क्यूट तो है और इसे मुझसे बात करके भी अच्छा लगता है। वैसे मुझे भी इससे बात करके अच्छा लगता है। और फिर ये बात बताता है कि 1 महीने के लिए कोई भी रेंट नहीं बचा है, अब मैं कहाँ पे रहूंगा, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। अब ये समझ नहीं रहती कि सारा किया कराया रेरी कहीं रहता है भाई, 1 महीने तक इतने बड़े जगह में किसी को रेंट ना मिले, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है ना। और फिर वो ये भी कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारे घर में रहूंगा तो मैं खाना पीना भी बना दूंगा और बहुत कुछ कर दूंगा, तुम जो चाहोगी वो कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, कॉकरोच भी मार दूंगा। और वैसे जितना मेरा फोन है उतना मेरा 1 महीने का रेंट आता है, मतलब समझ रहे हो, बहुत ही महंगा। और वो कहती है ठीक है तुम रह सकते हो, वैसे तुम्हारे मॉम डैड को दिक्कत तो नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। और फिर जब वो सुबह उठती है तो सोचती कि वाह क्या बुरा सपना था, और सपने को हकीकत बदलने में देरी कहाँ लगती है। वो देखती है कि यार ये क्या हैंडसम सा लड़का खाना बना रहा है और ये तो सुकासा है, मतलब वो सब सपना नहीं था। वैसे ये इतनी भी ज्यादा बुरी बात नहीं है कि एक हैंडसम सा लड़का, वाह वाह वाह, 1 महीने तक ये मेरे घर में रहे, बहुत ज्यादा मजा आएगा, खाना बना के देगा, कपड़े साफ कर देगा, मजे आ जाए, घर पोछ देगा और काफी ज्यादा टेस्टी खाना भी तो बनाता है। तो मेरे लिए तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात हो गई। अंदर ही अंदर बहुत खुश रहती है, लेकिन सोच रही होती है कि ये रिजी का जो प्लान है मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगी। वैसे बड़ा मेहनती लड़का भी होता है, कल इसने इतना सारा काम किया, सुबह इतनी जल्दी भी उठ गया, ब्रेकफास्ट भी बना दिया, मानना पड़ेगा। मतलब सुकासा जैसा बंदा मिलना तो एकदम लगभग नामुमकिन सा होता है इसके लिए। और फिर ये मस्त खाना खा रही होती है और खाना खाने में तो इसे एकदम मजा आ जाता है। सुकासा उधर कह रहा होता है कि ठीक है मैंने तुम्हारा लंच भी तैयार कर दिया है, एकदम महारानी की तरह खाना खा रही होती है। उतनी देर में रिरी आ जाती है और कहती है ओ भाई गॉड कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है ना। लेकिन तभी हंसते हुए कह रही होती है कि तुम्हारा प्लान काम नहीं करने वाला है, क्योंकि उसे लव और रोमांस में ऐसा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। लेकिन रिरी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है कि यही तो बात है पगली, तुम समझती नहीं हो। जब दो लोगों को एक दूसरे पसंद नहीं आते हैं लेकिन धीरे धीरे पसंद आता है, रोमांस अनएक्सपेक्टेड वे में आता है। जैसा अभी तुम्हारे पास आने वाला है, तो कोई बंदा आया रहता है ठीक है, और वो कहती है कि कौन है ये बंदा, तब वो बताता है कि ये तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है। मतलब जो रीरी है वो एक तरीके से पूरे दुनिया को गेम की तरह कंट्रोल कर रही है और इसका नाम जुंटा रहता है और ये भी बहुत ज्यादा हैंडसम रहता है। और फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जुंटा पूछता है कि ये कौन है और वो पूछता है कि अरे ये कौन है, तब ये बताने लगती है कि जुंटा मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, ये भी एक्टिंग कर रही होती है। उसके बाद सुकासा वहां से चला गया रहता है, स्कूल चला गया रहता है और फिर ये रीरी को अंदर लेके आती है और कहती है कि ये सब क्या है, कौन है वो बंदा, वो जुंटा कौन है, मुझे नहीं पता। तब रीरी बता रही होती है कि मैंने पूरा दुनिया का सेटिंग चेंज कर दिया, सबको मैनिपुलेट कर दिया, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी ही तो बढ़िया बना रहा हूँ। एक चाइल्डहुड फ्रेंड से अच्छा क्रश कौन हो सकता है बताओ। यहाँ पर मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दूंगा, बहुत सारे ऑप्शन से मेरा मतलब यही था कि जो तुम्हें पसंद है वो ले जाओ, एक या चार चार ले जाओ, और वो भी कम नहीं है भाई, वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो बताओ तुम क्या चूज करोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। मैंने तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल एकदम हार्ड में रख दिया है, बिल्कुल तुम्हारी गेम की तरह, तुम भी तो ऐसी ऐसी गेम खेलती हो ना। तो अब इसके बाद वो जाने के लिए रेडी रहती है स्कूल और जुंटा तैयार रहता है। असल में ये जो बंदा रहता है इसे खुद नहीं पता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसे भी मैनिपुलेट कर दिया गया रहता है पूरी तरीके से। ही मतलब एकदम होता नहीं है जैसे कंट्रोल किया जाता है, वैसे ही कंट्रोल कर रहा होता है। और दोनों यहाँ पे बात करते करते जा रहे होते हैं और हुशीनो बस प्रिटेंड कर रही होती है कि हाँ हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन उसे लग रहा होता है कि हुशीनो सही में चाइल्डहुड फ्रेंड है। उतनी देर में इसका बाल बिखर जाता है, तो जुंटा कहता है रुको मैं तुम्हारे बाल ठीक कर देता हूँ। तो वो थोड़ा सा उसका बाल ठीक कर रहा होता है। इतनी देर में क्या होता है कि एक जो बड़ा सा बीटल होता है ना वो उसके सर पे आता है, तो वो कह रही होती है कि हटाओ इसे, इस बेहूदे से कीड़े को हटाओ यहाँ से। तब वो उसके बाल से उसे हटाता है और कहता है कि इसके लगभग 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन वो काफी डरी हुई रहती है। तो कहती है कि इस बेकार से कीड़े को यहाँ से छोड़ दो, तो वो छोड़ चुका रहता है उस कीड़े को और कहती है कि मेरे 10,000 रुपए जाओ पकड़ के लाओ। रेडी अचानक से मारती है भाई इसके पैर पे और ये गिरने वाली रहती है, मगर जो जुंटा रहता है वो तो भाई पकड़ लेता है और बड़ा ही खतरनाक सीन हो जाता है। वो कहती है कि तुम थोड़ा संभल के, तब वो कहता है कि अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और फिर देखता है कि यार ये क्या तुम्हारे बाल बिखर गए, रुको मैं तुम्हारे बाल संवार देता हूँ। वैसे आजकल तुम कौन सा गेम खेल रही हो, बचपन में याद है हम लोग कौन सा गेम खेला करते थे। तब ये कहती है कि हाँ आजकल मैंने गेम खेलना छोड़ दिया है, आजकल कोई अलग ही टाइप का गेम खेल रही है, मगर इसे खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। इतनी देर में साकी आ जाती है और साकी का भी माइंड मैनिपुलेट हो चुका रहता है पूरी तरीके से, तो वो भी जुंटा को जानती थी ठीक है कि ये चाइल्डहुड फ्रेंड है और फिर बाल संवार देती है। अब इसके बाद
ये जो तीनों रहते हैं बड़े आराम से स्कूल में जाते हैं और स्कूल में इधर हमें दिखाया जाता है सुकासा को जो अपने फ्रेंड के साथ रहता है और पूछ रहा होता है कि क्या हाल चाल है। तब पीछे से वो लड़की आती कहती है कि तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे और तुम हमें छोड़ के चले क्यों गए। सुकासा कहता है कि देखो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं और वो बस दोस्त और कुछ भी नहीं था। वो कहती चलो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। सुकासा कहता है कि तुम्हारे साथ तो नंबर बिल्कुल भी मैं एक्सचेंज नहीं करने वाला हूँ और वो अपने दोस्त के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेता है। इसके बाद जब दोनों क्लास के हॉलवे में जा रहे होते हैं तो यहाँ पर सुकासा की मुलाकात जुंटा से हो जाती है। तो वो लोग बस हाय हेलो कह के चले जाते हैं। वो अपने साथी से पूछता था, उसका साथी कहता है तुम्हें नहीं पता जुंटा बहुत ही फेमस बेसबॉल हमारे स्कूल का पूरा मस्त बेसबॉल का कैप्टन है भाई, तुम उसके बारे में नहीं जानते क्या? वो बहुत ज्यादा हैंडसम और काफी ज्यादा टॉल भी है, तुम उससे कहीं जलन तो नहीं ना हो रही? तुम भी उसके बराबर ही हो, तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम दोनों बिल्कुल सिमिलरिटी में हो। और दूसरी तरफ जो जुंटा रहता है वो भी पूछता है सुकासा के पास अपने दोस्तों के बारे में। तो पूछ उसके दोस्त कह रहे होते सुकासा अरे तुम जानते नहीं हो कि सुकासा बहुत ही हैंडसम है, लड़कियों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो दोनों को एक ही लड़की की चिंता सता रही थी, वो है होशिनो। मतलब समझ रहे हो गेम कितना ज्यादा खतरनाक कर दिया है हमारे जीरी ने। यहाँ पे लड़की आती है और कहती है कि हम लोग भी आपको ज्वाइन करें। तब ये पूछ लेता है सुकासा के बारे में कि मान लो सुकासा तुम्हारे घर है और वो सोए तो तुम लोग क्या उसे सोने दोगी? तब ये लोग कहते हैं सोने या तुम्हें एकदम बेड पे पकड़ के सोएंगे और फिर उसके बाद आगे का सारा प्लानिंग भी बता देती है। और ये सुनने के बाद तो इसे थोड़ा सा हैरानी होता है कि कहीं होशिनो भी तो सुकासा के प्यार में पागल तो नहीं ना हो गई है। मैं उसका चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं, वो सिर्फ मेरी है। और ऐसा ये सोच रहा होता है और ये भी इसके कैप्टन कह रहा होता है कि तुम आज प्रैक्टिस नहीं किया, चलो तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। सो अब ये सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे होशिनो रहती है और साकिया भी यहाँ से जा रही थी। उतनी देर में सुकासा आता है और कहता है मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। और कहता है कि ये तुम्हारा लंच और मेरा लंच एक्सचेंज हो गया था। इतनी देर में इसका दोस्त आता है जो कह रहा होता है और फिर सुकासा बताता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरी मदद की थी। और होशिनो बोल रही होती प्लीज तुम इसके बारे में किसी को कुछ बताना मत, वरना लड़कियां बहुत ज्यादा अफवाह फैला देती। तभी कहता है कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो यार, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताने वाला हूँ, हम सभी तो एकदम दोस्त जैसे हैं। और फिर ये अपना नाम भी बता रहा होता है, कहता है कि चलो कुछ खा लेते हैं। उसके बाद जब ये लोग खाने के लिए बैठे होते हैं तब यहाँ पे सुकासा की वो तारीफ करती है, बोलती है कि बहुत अच्छा खाना बनाता है। उसका दोस्त भी कहता है कि हाँ यार मैं भी अपने घर में 3 बहनों में से एक भाई हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी आए हमारे घर में खाना बनाना सिखा दे, ये बहुत अच्छा खाना बनाता है, मैं तो बहुत फालतू हूँ। इतनी देर में जाती है हुसाकी की नजर उस बंदे के खाने पे जो कहती है ये तो चॉकलेट है। वो कहता है तुम खाओगी तो ये लो, लेकिन वो उसे टच नहीं कर पा रही होती। और ये सब रिजी का कमाल रहता है और इन्हें पता ही नहीं लगता है ये सब क्या हो गया। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तो हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि देख के बहुत ज्यादा जल रही होती है और फिर होसाका के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें बात करनी है कुछ। और ये भी एकदम देख के हैरान हो जाती है कि यार ये कहने मुझसे क्या बात करनी है। और इधर ये लोग मजाक उड़ा देते हैं कि जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तुम तो घर जाओगे। तो जुंटा जा रहा होता है, कहता है कि ठीक है। और फिर वो पूछता है साकी से कि आखिर कहाँ पे है होशिनो? तब वो कहती है कि होशिनो तो पहले ही चली गई। और ये लोग तो यहाँ पे तारीफ कर रहे होते हैं सुकासा की, मतलब एक तरफ दूसरे की तारीफ दूसरे तरफ इसकी तारीफ, ऐसा ऐसा चल रहा होता है। अब दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं लेकिन जुंटा पूछता है क्या तुमने होशिनो को देखा है? तब वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो 1 मिनट। आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़कियां बात कर रही होती है और हमारा जुंटा और सुकासा आए रहते हैं यहाँ पे। तो वो लड़कियां पूछ रही होती है तो बताओ तुम क्या लगती हो भाई सुकासा की, कहीं तुम लोग का कुछ रिलेशनशिप तो नहीं ना चल रहा था? वो कहती है नहीं नहीं हम लोग बस दोस्त है और कुछ भी नहीं है, तुम लोग ये गलत बात क्यों समझ रही हो, मेरा तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है डेटिंग में और ना ही सुकासा का डेटिंग में कोई इंटरेस्ट है। और ये सुनने के बाद वो लड़कियां कहती है कि वाह तुम लोग फ्रेंड्स होके भी इतने ज्यादा क्लोज मानना पड़ेगा। और जुंटा कह रहा होता है कि हमें इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, मगर सुकासा कहता है कि 1 मिनट जरा सुन तो लो देखो कि वो क्या कहती है। तब यहाँ पे लड़कियां ये भी कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो, कुछ फ्रेंड से ज्यादा हो? अरे होशिनो मना कर रही होती है, कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद वो लड़की काफी खुश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकती है सुकासा का? और फिर ये सोच रही होती है और बोलती है वो इसलिए क्योंकि सुकासा मुझे कभी नंबर नहीं दे रहा है और बार बार मुझे मना कर रहा है। होशिनो सोच रही होती है कि सुकासा ने मुझसे पहले भी कहा था कि उसे डेटिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और काफी उदास चेहरा बना के उसने कहा था क्योंकि वो इतना ज्यादा पॉपुलर है कि बहुत ज्यादा लड़कियां उसे भाव देती है। अब यहाँ पे होशिनो कहती है कि नहीं माफ करना लेकिन मैं तुम्हें उसका नंबर नहीं दे सकती, मैं उसकी एक अच्छी दोस्त हूँ और एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं ये सब काम नहीं कर सकती हूँ जो मेरे दोस्त को बुरा लगे, इसलिए मैं तुम्हें नंबर नहीं देने वाली हूँ। ये सुन के सुकासा का तो भाई दिल अंदर से गार्डन गार्डन हो चुका रहता है और जुंटा भी समझ चुका रहता है कि चलो ये लोग दोस्त, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, इसकी अनएक्सपेक्टेड एंट्री हो चुकी रहती है और ये आती है और कहती है होशिनो ये मैं हूँ। होशिनो सोच रही होती है ये कौन है? अब ये रूली ने किसी के यहाँ पे रख दिया है। और फिर जो ये लड़की रहती है ये दूसरी लड़कियों को परेशान कर रही होती है, कह रही होती है कि तुम्हारा बाल बहुत अच्छा है, तुम्हारा गाल बहुत अच्छा है और तुम्हारे बैलून्स भी बहुत अच्छे हैं, मुझे तो लगता है कि तुमने नकली लगवाए हैं। जरा एक बार हटा के तो दिखाना, कहीं बहुत ज्यादा छोटे तो नहीं है और बड़ा नहीं। ऐसे कहते कहते भाई उन लोग बहुत गजब से बोलते हैं और फिर हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर रील रहता है जो कि अब गेम में खुद आ चुका है। तो बाहर आ जाते ये देख के होशिनो एकदम चौंक जाती है और कह रही होती है नहीं ये क्या हो गया, क्या तुम लोगों ने सारी बातें सुन ली? जुंटा कहता है मैं नहीं सुनना चाहता था। सुकासा कहता है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैं बस सोचा था कहीं तुम उन दोनों को मैं नंबर ना दे दो। लेकिन ये तो अलग ही टेंशन में थी क्योंकि रीरी ने उन दोनों को ये बोल के भगाया था कि कैसे उन दोनों का जो बैलून है वो वैसा वैसा है और वैसा वाला बात बोल के भगाया था। तो वो काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। ये लोग पूछते हैं कि ये कौन है ये लड़की, रीरी से पूछ रहे होते। तब रीरी कहती है कि मैं इसकी कजन हूँ, बहुत दूर की कजन हूँ, चलो हम लोग सब एक साथ मिलकर एक ही घर के अंदर रहते हैं। तो रीरी तो यहाँ पे होशिनो की प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा रही होती है और होशिनो चाह के भी मदद नहीं कर पा रही होती है अपनी खुद की भी, और बोल रही होती है कि तुम दोनों कितने ज्यादा अच्छे हो और होशिनो को तो एक कंपनी भी मिल जाएगी, मैं भी तुम लोगों के साथ रहूंगी, हम लोग चारों एक साथ एक ही घर में रहेंगे, बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। और फिर वो होशिनो को
ले जाती है। यहाँ पे होशिनो प्लान बनाती है कि ऐसा आउटफिट पहनूंगी जिसे देखकर वो लोग समझे कि मैं पागल हूँ, लेकिन रीडी इतनी आसानी से नहीं करने देगी। वो उसके सर पे टपली मारती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला है। तुमने मुझे मेरे नाम लेके बुलाया है। और होशिनो कह रही होती है कि तुम ये सब आखिर क्यों कर रही हो। रीडी कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो रोमांटिक लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा बेकार चल रही है यार, ऐसा बेकार लाइफ किसी का भी ना हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। एक तो पहले ही मैंने तुम्हें जुंटा जैसा खतरनाक चाइल्डहुड फ्रेंड दिया है, ऊपर से तुम्हारे पास सुतासा भी है। बताओ जुंटा में क्या कमी है, वो तो एक बेसबॉल प्लेयर भी है मस्त। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें रोक के रहूंगी। रीडी कहती है अच्छा दम है तो रोक के दिखा दो। अब इसके बाद होशिनो सीढ़ी आगे बढ़ती है उसके तरफ में, और लेकिन इससे पहले रीडी ही उसका टी शर्ट पकड़ के उसे फेंक देती है और ऐसे दरवाजा भी खोल देती है। वो जाके सीधे सुकासा के ऊपर गिरती है। फिर ये बरताना आवाज में एकदम कहती है आई एम सॉरी, और ऐसे बोलती है। वो भी डर जाता है सुकासा भी, और कह रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, कहीं तुम पागल वागल तो नहीं ना हो गए। लेकिन वो कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं, इतनी देर में जुंटा भी आ चुका रहता है और जुंटा यहाँ पे कुछ खाने के लिए भी लेके आया रहता है। होशिनो कहती है वाह, और फिर इसे स्मेल आती है, कहती है कि वाह ये क्या स्मेल आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। और फिर हमें पता लगता है कि सुकासा ने खाना बनाया हुआ रहता है जो कि काफी ज्यादा टेस्टी रहता है, समझे। और जुंटा सोच रहा होता है कि ये बंदा कितना ज्यादा अच्छा है, टॉल है, हैंडसम है, और पता नहीं होशिनो यार इससे कैसे डेटिंग नहीं कर रही है, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। और योशिनो रहती कहती है कि मुझे एक और प्लेट चाहिए, तो जुंटा भी रहता है कहता है कि मुझे भी एक और प्लेट चाहिए। तो वो कहता है कि जाओ तुम दोनों जाकर अपना खुद से क्यों नहीं ले लेते हो। तो यहाँ पे वो कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ। और फिर रीडी यहाँ पे कह रही होती है कि तुम दोनों को यहीं पे रहना चाहिए, जुंटा तुम्हें भी यहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि होशिनो अकेला अकेला महसूस कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें भी यहीं पे रह लेना चाहिए और हम लोग मस्त आराम से रहेंगे साथ में मिलकर। क्यों, क्या कहते हो। वैसे मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा भूख लगी है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे कुछ और भी खाने का मन कर रहा है। और इधर सुकासा तो आराम से अपना खा रहा होता है। रीडी कहती मुझे आइसक्रीम खाने का पता नहीं क्यों जोर से उसे मन कर रहा है, चलो हम लोग गेम खेलते हैं, जो हारेगा वो उसके साथ जाएगा। तब वो देखती है कि अच्छा आती है, अपने मैजिक स्टिक का इस्तेमाल कर रही है, कोई बात नहीं। फिर वो उसके सर में एक मारती है और भाई सीधे वो जाके गिर जाती है, और यहाँ पे इसका मैजिक स्टिक चुरा लिया गया रहता है। और कहती है कि मुझे सब पता है, तुम इन दोनों में से किसी एक के साथ मेरा पेयर बनाना चाहती थी आइसक्रीम बनाने के बहाने, क्यों है ना। अब तुम आइसक्रीम मंगा के दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम किसके साथ आइसक्रीम लेने के लिए जाती हो। तुम मेरे साथ चलोगी आइसक्रीम लेने के लिए। वो दोनों आइसक्रीम लेने के लिए जा रहे होते हैं और यहाँ पे रीडी कहती है मुझे दे दो, लेकिन होशिनो कहती है कि गिर गिरा के माफी मांगो। तब रीडी कहती है कोई बात नहीं मैं खरीद लूंगी, फिर छीनने लगती है, लेकिन जाके तो वो 40 पे जाके गिर चुका रहता है, गोल्डन 40 रहता है। अब वो सोच रही थी कि नहीं फिर से मंगाना पड़ेगा। आगे में दिखाया जाता है दोनों बर्तन धो रहे होते हैं, जहाँ पे सुकासा कहता है कि अगर तुम प्रपोज करना चाहो तो होशिनो को प्रपोज कर सकते हो, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सुन के झुंटा भाई एकदम हैरान हो चुका रहता है और गलती से प्लेट भी उसने तोड़ दिया रहता है और कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैंने तो अभी तक ऐसी कुछ भी बात नहीं कही। सुकासा कहता है कि वो तो तुम्हारे हाव भाव से ही पता चल रहा है, किसी ना समझ को भी पता चल जाएगा इसके बारे में। देखो मैं डेटिंग वेटिंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और तुम अपना आजमाना चाहो तो आजमा सकते हो, मैं तो 1 महीने बाद यहाँ से चला जाऊंगा, जैसे मुझे मेरा कोई नया घर मिलेगा। और फिर जुंटा आता है और कह रहा होता है माफ करना मैंने तुम्हारी प्लेट्स तोड़ दी थी। उसके बाद ये लोग मस्त आराम से खा लेते हैं। अब जुंटा का घर जाने का वक्त आ चुका रहता है, तो वो इन दोनों को बाय बोल के वहां से चला जाता है। और फिर ये सुकासा के पास आती है। सुकासा कहता है कि बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसा डिनर किया है। वो कहती है हाँ इसलिए क्योंकि तुम हमेशा अकेले रहते थे, तो ऐसा डिनर कैसे कर पाओगे। फिर सोचती होती क्या मुझे सुकासा से पूछना चाहिए, मतलब उसके फैमिली सिचुएशन के बारे में, आखिर वो अपने माँ बाप से अलग क्यों रहता है। मैं तो इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया, आखिर वो क्यों अलग रहता है। लेकिन आज ये बहुत ज्यादा खुश लग रहा है अंदर ही अंदर देखने से, तो मुझे नहीं लगता मुझे पूछना चाहिए। अगले सुबह हम देखते हैं कि ये उठ चुकी रहती है और कुछ आवाजें आती है, तो जो रीडी रहती है वो इसकी बिल्ली की फोटोज चुरा रही होती है। ये देख के वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है कि क्या तुम मेरी प्यारी बिल्ली की फोटोज चुरा रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। लेकिन फिर गलती से क्या होता है कि फिर होता है और रीडी भागने लगती है, वो तुरंत ही बाहर जाती है। तो यहाँ सुकासा मिल जाता है और वो कहता है चलो स्कूल। और हमें ये पता लगता है कि आज जुंटा स्कूल इनके साथ नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये तो अपनी बेसबॉल प्रैक्टिस में बिजी रहने वाला था। और यहाँ पे ये लोग इसे चिढ़ाते हैं और फिर वो देखती है तो इसे हाई भी बोल रही होती है, और इसके दोस्त इसे चिढ़ा रहे होते हैं कि वाह वो देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वही ना है। और ये कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में यहाँ स्कूल में सभी लड़कियां पूछने लगती है कि आखिर तुम सुकासा कैसे जानती हो यार, वो इतना ज्यादा फेमस है, टॉल है, हैंडसम है, ऊपर से जो जुंटा है वो भी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो ऐसा ऐसा वाला सीन रहता है, क्योंकि जो सुकासा रहता है भाई बहुत ज्यादा पॉपुलर रहता है लड़कियों में, मेरे और तुम्हारी तरह नहीं है भाई, जो कि किसी में पॉपुलर नहीं है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है पूरे स्कूल में। और जुंटा भी अच्छा खासा पॉपुलर है। तो यहाँ पे वो कहती है, बहाना बना रही होती है कि मैं बस ऐसे ही उसके आस पड़ोस में रहती हूँ सुकासा के, इसलिए हम लोग दोस्त बन गए। वो लोग कहते हैं क्या तुम सच्ची बोल रही हो ना, झूठ तो बिल्कुल भी नहीं ना बोल रही हो। अब उसके बाद ये आराम से घर आती है, तो आज सुकासा अपना पार्ट टाइम जॉब में रहने वाला था, तो काफी लेट से आएगा, तो ये सो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये जब अपने घर आता है तो इसके छोटे भाई बहन आते हैं और इसकी मॉम कह रही होती है कि ये लो ये खाना लो और होशिनो को जाके दे देना, क्योंकि वो अभी घर में अकेले रह रही है तो उसे भी कुछ खाने के लिए चाहिए। जुंटा कहता है कि ठीक है दे देता हूँ। इसे कुछ आवाजें सुनाई देती है कि आखिर ये क्या आवाजें आ रही है। तब सोचती है कि सुकासा कहीं वापस तो नहीं आ गया, या फिर रीडी वापस से फोटो चुरा रही है। वो जाती है तो यहाँ पे हमें चोर को दिखाया जाता है, बड़ा ही अजीब सा चोर रहता है, चुराने के लिए इतनी चीजें फिर भी ये क्या चुरा रहा है। और ये देख के तो उसे और गुस्सा आता है, तो गॉड फेंक के मारती है। लेकिन वो चोर भागने लगता है। इतनी देर में क्या होता है कि जो जुंटा रहता है वही पास से गुजर रहा होता है और वो बताती है कि वो चोर है और वो देखो क्या चुरा के भाग रहा है। तो फिर जुंटा जाता है उसे पकड़ने के लिए, और फिर जो जुंटा रहता है वो तो भाई एथलीट रहता है, तो उसने पकड़ लिया रहता है। और पुलिस भी आ गई रहती है, पुलिस सेम टाइम पे आई रहती है। और यहाँ वो कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है कि हमें बिल्कुल ठीक हो, वैसे तुम्हारे ये बिखरे बाल बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे हैं, मेरा मतलब क्यूट लग रहे हैं। वो कहती है तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे ये बिखरे हुए बाल, एकदम रोमांटिक अंदाज में बोलता है।
तब उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इतनी देर में आ जाता है सुकासा और कहता है मैं जा रहा हूँ। वो लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तीनों यहाँ पे साथ में जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो सुकासा को बताती है कि कैसे घर में चोर घुस गया था, और वो हंसने लगता है एकदम। इतनी देर में जुंटा की मॉम का कॉल आ चुका रहता है और वो अपनी मॉम को सारी बातें बताता है कि क्या क्या हुआ। और इधर जो होशिनो रहती है वो भी सोच रही है कल रात मैंने क्या क्या किया है। तब जुंटा कहता है ये लो मेरी मॉम तुमसे बात करना चाहती है। तो वो कहती है हेलो आंटी, बहुत दिनों के बाद, हाँ हाँ हाँ, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद आंटी बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि जुंटा को मैं तुम्हारे पास रखूँ, क्योंकि तुम घर में अकेली हो, और बताओ ऐसा कुछ हादसा अगर आगे चल के हो जाता है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं जुंटा तुम दोनों एक साथ ही रहो कुछ दिनों के लिए, ठीक है, कुछ महीनों के लिए। अब ये समझ नहीं रहती कि ये सब काम किसका रहता है, ये सब रीरी का काम। तो जुंटा भी यहाँ पे आ चुका रहता है और वो भी होशिनो के साथ उसी के घर में रहने वाला रहता है। तो होशिनो कहती है कि तुम दोनों एक ही रूम शेयर क्यों नहीं कर लेते हो। तो वो दोनों कहते हैं कि ना ना भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तब वो सोचती है, कहती मेरे डैड का कमरा कैसा रहेगा। हालांकि उसके डैड का कमरा थोड़ा सा अजीब रहता है और ये देख रहा होता है जुंटा होशिनो की तरफ, और फिर वो उससे नजरें नहीं मिला पा रहा होता क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और ऐसे बहाना बना देता है कि ये कमरा थोड़ा अजीब है ना। होशिनो कहती है हाँ ये मेरे डैड का कमरा, उन्हें बिल्लियां बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए खैर छोड़ो, तुम दूसरा वाला रूम ले लो। और यहाँ पे रीरी को एक पंच मारते हुए सोच रही होती है कि हाँ मैं इन लोग के प्यार में नहीं पड़ने वाली हूँ, क्योंकि अब तो मेरा पार्ट टाइम जॉब लग गया है, मैं वहीं पे टाइम पास करूंगी। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, वो खाना नहीं बनाना चाह रही थी, सो जाती है। और वहाँ पे सुकासा बना रहा होता है लंच, और जुंटा कहता है मैं मदद कर देता हूँ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं हमारा काम हो ही गया। उसके बाद जुंटा जब क्लास में यहाँ पे लंच बोल रहा था, बड़े प्यार से बोल रहा था, तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बनाया हुआ, लेकिन वो कहता है कि नहीं ये मेरी बहन ने बनाया है, मैं घर से लेके आया हूँ। लेकिन खाना थोड़ा सा जला हुआ रहता है। और फिर वो फोटो क्लिक कर रहा होता है, तब उसके दोस्त कहते हैं पक्का इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया है। आगे हमें सुकासा को दिखाया जाता है, तो सुकासा अपने काम से वापस घर लौट रहा होता है। तो एक लड़की उससे कहती है चलना कहीं घूमने चलते हैं, चलना कहीं पार्क चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। मगर सुकासा उसे साफ साफ मना कर रहा होता है, कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। लेकिन वो उसे परेशान कर देती है और कहती है अरे मेरी बात तो सुनो। और वो उसके बहुत ज्यादा ही क्लोज आ चुकी रहती है, उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन ये उससे हाथ छुड़ा लेता है और वहां से चला जाता है। जब घर आता है तो होशिनो कहती है तुम लेट हो गए, चलो आओ टीवी देखना है। लेकिन वो कहता है मुझे नहाना है। वो कहती है कि नहीं चलो टीवी देखते हैं। और जब दोनों बंदे एक दूसरे को देखते हैं तो मुंह लटक चुका रहता है। लेकिन फिर उसके बाद होशिनो एक कमेंट मार देती है, और इस कमेंट से ये होता है कि सुकासा कहता है ठीक है मैं 10 मिनट में नहा के आता हूँ। और ये कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन वो कहता है कि चलो कहीं शॉपिंग पे चलते हैं, मुझे शॉपिंग करनी है। तब वो कहती है कि ऑनलाइन मंगा लो, अपने दोस्त के साथ जाता है। ये कहता है कि मेरा दोस्त नहीं आने वाला है और ऑनलाइन मुझे कपड़े खरीदने अच्छे नहीं लगते, मैं ऑफलाइन ही खरीदना चाहूंगा। और वैसे ही तुम्हारे पास, चलो तुम्हारे पास तो टाइम है। तो वो कहती है रुको मैं जरा पहले चेंज करके आ जाऊँ, उसके बाद ही मैं चलूंगी। कहता है कि अच्छा ठीक है जाओ चेंज करके आओ, मस्त आराम से शॉपिंग पे चलेंगे, मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है, क्योंकि मुझे ऑफलाइन ही खरीदना अच्छा लगता है, ऑनलाइन मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसने कहती है अच्छा ठीक है बस 2 मिनट रुको मैं अभी आती हूँ। तो वो जाती है कपड़े चेंज करने के लिए और बाहर आ जाती है। हालांकि कपड़ा नहीं चेंज किया रहता है भाई, बस जीन्स इसने चेंज किया रहता है। तब वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई बिल्ली के अलावा कोई और टी शर्ट नहीं है क्या। तब वो कहती है ना और भी है मेरे पास। वो दिखाती है लेकिन सब में वही फोटो रहता है। तो वो उसके कमरे में घुस जाता है। वो कहती है कि यहाँ मेरी अंडरवेयर सूख रही तुम मत घुसो। लेकिन वो कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी वाली अंडरवेयर में, तुम्हारे पास सारे कपड़ों में बिल्ली वाले प्रिंट है, तुम्हें सबसे पहले नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे। और ये सोच रही होती है कि अच्छा नए कपड़े। तो वो कहता है कि ठीक है चलो तुम्हारे लिए सबसे पहले कपड़ा खरीदा जाएगा। उसके बाद तब तक यहाँ पे रीरी आ जाती है और कहती है कि ऐसे में नहीं जा सकती, रुको मैं कुछ करती हूँ। सुकासा तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं यहाँ पे कुछ करती हूँ। यहाँ पे रीरी बता रही होती कि मैं अपना जादू करूंगी और उसके बाद देखना एकदम मस्त तुम्हारा कपड़ा पूरा चेंज हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा तुम्हें, तुम एकदम नए कपड़ों में आ जाओगी, लगेगा कि जैसे तुम लोग डेट पे जा रहे हो। और यहाँ पे वो सही में आ गई रहती है बड़े मस्त कपड़ों में, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही होती है। हालांकि सुकासा भी थोड़ा सा ब्लश कर रहा होता है उसे देख के और कहता है चलो चलते हैं। और काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है होशिनो को। वो सोच रही थी कि यार मैं तो डेट पे नहीं जा रही हूँ, हम लोग बस ऐसे कपड़े खरीदने जा रहे हैं। फिर भी लग रहा है कि डेट पे जा रहे हैं, लेकिन मॉल जाके पता चल जाता है कि लोग कितने ज्यादा फैशनेबल रहते हैं, कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े यहाँ पे उन लोगों ने पहन के आए रहते हैं, और मैं ऐसा कपड़ा क्यों पहनी हूँ। फिर वो देखती है और पूछ रही होती है कि तुम ये कैप पहन के क्यों आते हो, मतलब रोज। तब वो कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे देखे, मतलब मेरा चेहरा देखे, क्योंकि आपको पता है ना लोग इसके पीछे पागल हो जाते हैं, मतलब लड़कियां पागल हो जाती है, इसलिए ये कैप पहन के आता है ताकि लोग जल्दी इसका चेहरा ना देखता। और यही बात ये हुसीनो को बता रहा होता है। हुसीनो जानती थी कि लड़कियों के बीच में इतना पॉपुलर है, मगर इतना ज्यादा पॉपुलर है कि भाई बताओ ऐसा पॉपुलर तो मैं भी होना चाहता हूँ, और अगर तुम लोग भी होना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना ठीक है। और फिर ऐसे ही हुसीनो कहती है कि चलो सबसे पहले यहाँ पर, और कपड़े वो लोग देख रहे होते हैं, बहुत सारे कपड़े चूज करते। उसे तो बिल्ली वाला प्रिंट पसंद आ रहा था, लेकिन ये तुरंत ही हटा के उसे नॉर्मल कपड़े दिलवा रहा होता है। अब हुसीनो को गुस्सा आ रहा होता है, सोच रही थी कि सब उस रीरी को ऐसे हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तब यहाँ पे एक बहाना सोचती है और कहती है कि रुको मैं जरा टॉयलेट होके आती हूँ। फिर वो टॉयलेट का बहाना मारती है और सुकासा से कहती है तुम वेट करो। सुकासा यहीं पे रहता है और लड़के से देख रही होती, कहती कि वाह क्या मस्त लड़का है भाई, एक नंबर है, ओ माय गॉड। इसके तो पसीने छूट रहे होते हैं, क्योंकि लड़कियां जब इसे ऐसे देखती है और बात कर रही थी कि चलो इसका नंबर मांग लेते हैं। यहाँ पे उसे बहुत अजीब अजीब ख्याल आते हैं। लोगों को फोबिया होता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, इसे लड़कियों से डर लगता है। लड़की आती है तो इसे काफी पसीने छूट रहे होते हैं, भाई की तो सांस एकदम रुक चुकी रहती है, सोच रहा होता है जल्दी वापस आ जाओ होशिनो। उतनी देर में होशिनो वापस आ चुकी रहती है और कहती है कि मैं एक बहुत ही अच्छा सेक्शन ढूंढ के आई हूँ, चलो चलते हैं वहाँ पर। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और लेके जाती है बिल्ली वाले सेक्शन में, जहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी बिल्लियां रहती है। और इसका ये क्यूटनेस देख के सुकासा पिघल गया रहता है और कहता है ठीक है जो खरीदने का मन है तुम खरीद लो, लेकिन यहाँ पे बेचारी के पास उतने पैसे रहते नहीं है। बात ये है कि बहुत पैसे खर्च हो गए थे। सुकासा कहता है कि मैं पैसे दे देता हूँ, और फिर वो पैसे दे देता है। ये काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मजा आ गया। इतनी देर में आता है झुंटा और कहता है कि वाह तुम तो काफी क्यूट लग रही हो। और फिर सुकासा कहता है कि चलो यार हमें घर चलना है, बहुत शॉपिंग कर ली। तब वो पूछता है तुम लोग कहाँ गए थे। तब वो बताती है कि आज हम लोग शॉपिंग पे गए थे। ये सुनने के बाद भाई झुंटा को थोड़ा सा अंदर से लगता है कि शॉपिंग पे गए थे,
बोला था शॉपिंग पे गए थे। ओ मुझे भी शॉपिंग पे जाना था, लेकिन बेसबॉल की प्रैक्टिस थी तो मैं कैसे जा सकता था, तो उसे बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जलन महसूस हो रही होती है। और ऐसे देख रहा था बड़ी अजीब नजरों से सुकासा को, क्योंकि सुकासा ने कहा था उसे डेटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मगर फिर ये सब क्या है, ये तो बिल्कुल डेटिंग जैसा है। चुपचाप वो लोग घर चले जाते हैं। आगे अब ये लोग मूवी देख रहे होते हैं, और मूवी देखने के बहाने कॉकरोच आ चुका रहता है, तो बहुत ज्यादा डर गया रहता है। तो यहाँ जो सुकासा रहता है वो कहता है कि जुंटा उस कॉकरोच को मारो, लेकिन वो कहाँ मारने वाला था भाई। बेसबॉल प्लेयर होने के बावजूद भी उसे इतना ज्यादा डर लग रहा होता है कि वो मना कर देता है। तो यहाँ पे जुंटा को ही कुछ करना पड़ता है और कॉकरोच को एकदम मार भगाता है। वो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जुंटा तो रो रहा होता है कि मैंने क्या कर दिया, लेकिन वो कहती है कि बिल्कुल भी उदास मत हो जुंटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बाद में फिर ये जाती है कचरा फेंकने के लिए और सोच रही होती है कि वहाँ सब चीज अच्छा चल रहा है, किसी के साथ रोमांटिक मूवमेंट नहीं, मगर रीली का तो कुछ और ही प्लान रहता है। और कहती है कि बस एक और लड़का मुझे यहाँ पे लाना है। सुबह हो गई रहती है और सोई हुई रहती है। स्कूल जाने के लिए लेट रहता है, वो आता है उठाने के लिए, लेकिन वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ मैं तुम्हारे बिना आ जाऊंगी। वो तुरंत ही भाग रही होती है यहाँ से स्कूल के लिए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर मैं ऐसे गई तो बिल्कुल रोमांटिक मूवमेंट हो जाएगा, ये सब पक्का रीली का किया धरा होगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे चलने लगती है और सोचती है कि यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक कार अचानक से वहां पर क्या होता है कि आने की आवाज आती है, और जैसे ही ये अपना कदम आगे बढ़ाती है वहां पर एक कार इसके सामने में आ चुकी रहती है, लेकिन बच गई रहती है। यहाँ जो उस कार का ड्राइवर रहता है वो मैडम से माफी मांग रहा होता है, कहता है माफ कर दीजिए, लेकिन उस कार में एक बंदा रहता है, कहता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, यही हमारी कार के आगे आ गई थी और इसमें इसी की गलती। और ये लड़का बड़ा हैंडसम और अमीर रहता है, और ये रीली का लास्ट डाव रहता है। पुलिस ऑफिसर भी आ गए थे, तो बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि आइए हम लोग आपको स्कूल छोड़ देते हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी होगी। और हिजरी यहाँ पे कह रहा होता है, इसका नाम हिजरी रहता है, ठीक है, तो कह रहा होता है कि तुम्हें तो बस बहाना चाहिए था मेरी एक्सपेंसिव कार में आने का। तो ये अपना पैसा का बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा होता है, होशिनो को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन ये बंदा थोड़ा सा क्यूट भी रहता है और सोचती है कि हाँ थैंक यू। उसके बाद जब ये लोग क्लास में जा रहे होते हैं तब बहुत ज्यादा लोग देख रहे होते हैं, और वो कहती है कि मेरा आ गया क्लास। और फिर वो कहता है कि अगले दिन हम लोग फिर से वापस से मिलेंगे, ठीक है, ताकि तुम मेरे टच में रह सको। अब जो लड़कियां रहती है वो पूछने लगती है कि तुम हिजरी को कैसे जानती हो भाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा हैंडसम है और बहुत ज्यादा लोग भी अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। बताओ कैसे जानती हो तुम उसे। और ये सोच रही थी कि ये रीडी का काम है, तब तक सुकासा और जुंटा वहां पे आ चुके रहते हैं। वो लोग पूछते तुम लोग ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना था। खुशियां कहती कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि जुंटा ज्यादा क्लोज रह के पूछ रहा होता है, और जो सुकासा रहता है वो यहाँ से थोड़ा दूर ही था। और उसका दोस्त कह रहा था कि सुकासा देखो ये क्या हो गया, लेकिन फिर कह रही होती कि वहाँ तीन तीन हैंडसम लड़के। अगले दिन वो इंतजार कर रही होती है हिजरी का, और वो पहले ही आगे रहती है थोड़ा सा। तो हिजरी कहता है कि क्या बात है, तुम मेरा बहुत पहले से इंतजार कर रही हो। वो कहती है कि जी मालिक मैं तो आपकी दरबान हूँ ना, इसीलिए मैं इंतजार कर रही हूँ। हिजरी कहता है कि तुम्हें इतने नॉर्मल कपड़ों में नहीं होना चाहिए तुम चलो बैठो कार में। और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा बहुत ही अच्छे दुकानदार के पास, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही महंगा ड्रेस उसे खरीदाया रहता है। और कहते हैं कि ये जो हील वाली तुमने सैंडल पहनी है ये बहुत ज्यादा सस्ती लग रही है, और ये ड्रेस लगभग $1000 का रहता है, यानी बहुत ज्यादा महंगा रहता है। उसके बाद वो एकदम एक्सपेंसिव हील भी रहती है। और हिजरी कह रहा होता है कि हाँ तुम मेरी कार से जानबूझ के टकराई थी ना, ताकि तुम मेरी कार में आ सको और ये सब एक्सपेंसिव गिफ्ट तुम ले सको। मैं जानता हूँ ऐसा बहुत सारी लड़कियां करती है, मगर वो कामयाब नहीं हो पाती है, मगर तुम इसमें काफी ज्यादा अच्छी हो। ये सुन के गुस्सा आ जाता है होशिनो को, और वो ड्राइवर से कहती है कितनी की है ये ड्रेस, इसके मुंह पे मार के फेंकूंगी। हाँ तो वो कहता है कि $1000 की है मैडम, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। तब वो एकदम चुप हो जाती है और फिर हिजरी से ही यहाँ पे लड़ाई करने लगती है। फिर कहती है कि बस अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा इसका रौब चल रहा है, तो गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको, तो ड्राइवर तुरंत ही गाड़ी रोक देता है। तो वो तुरंत ही उतरती है और जो भी कान का झुमका उनका दिया रहता है वो उसकी तरफ फेंक देती है और कहती है कि ये ड्रेस मैं तुम्हें कल धोके दे दूंगी, रख लेना। और काफी गुस्से में वहां से जा रही होती है। हिजरी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि भाई कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, किसी लड़की ने भाई मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या वो इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। स्कूल में भी यही सोच रहा होता है। इतनी देर में होशिनो आ जाती है और कहती है कि ये लो तुम्हारी फालतू सी ड्रेस, मैंने इसे धो के रख दिया है। और वो कहता है एटीट्यूड में, लेकिन उससे पहले वो चली जाती है। इसके बाद ये कॉल लगाता है अपने दोस्त पर, कहता है कि पता लगाओ। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये जा रही होती है जुंटा के साथ में और सोचती है कि कितना ज्यादा अच्छा है। उस हिजरी की तरह नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब करता है और शो ऑफ करता है अपने पैसों में कि वो कितना ज्यादा अमीर है, कितना ऐसा है कितना वैसा है। जुंटा देखो कितना अच्छा है, कितना ज्यादा सिंपल है और मस्त, हम लोग आराम से चल रहे हैं। जुंटा काफी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो होशिनो के साथ घर जा रहा होता है ना, इसीलिए। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे रीली आ चुकी रहती है और इसे देख के तो इसे गुस्सा आ जाता है। कह रही होती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन रीली कहती है कि मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी देर में क्या होता है कि हिजरी वहां पे आ चुका रहता है और कहता है कि हाँ कितना अलग है ना। फिर वो उसके साथ उसके घर में चला जाता है और यहाँ पे वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो प्रिंस साहिबा। और ये लोग कह रहे होते हैं कि मजा आ रहा है। इसी कहते हैं ये दोनों कौन है। तब जुंटा अपने इंट्रोडक्शन देता है और रीली अपने इंट्रोडक्शन दे रही होती है, लेकिन उसे इन दोनों से मतलब नहीं रहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तो यहाँ गिफ्ट में चॉकलेट्स भी रहते हैं और साथ ही साथ बहुत ही प्यारी प्यारी बिल्लियां भी रहती है, जिसे देख के उसका एकदम मन डोल गया रहता है। और वो कहता है कि तुम चाहो तो इन सारे गिफ्ट्स को रख सकती हो, मैं ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया हूँ, जाओ गरीबों में बांट देता हूँ मजा आ रहा है ना। और फिर होशिनो कहती है तुम, लेकिन जो रीली रहती कहती जरा 1 मिनट रुकना, मैं इसे अभी लेके आती हूँ। और फिर रीली बता रही होती है कि तुम इन गिफ्ट्स को तभी एक्सेप्ट कर सकती हो जब तुम हिजरी का लव एक्सेप्ट कर लो। अब यहाँ पे होशिनो गुस्सा आता है, कह रही होती है एक तो तुमने मेरा चॉकलेट खाना बंद कर दिया, मेरी बिल्लिया को मुझसे दूर कर दिया, ऊपर से तुम कहती हो कि मैं अगर इसका लव एक्सपेक्ट करूंगी तभी मुझे चॉकलेट खाने को मिलेगी। और जो जुंटा होता है पूछता है कि क्या तुम्हें पसंद है क्या होशिनो, लेकिन ये कहता है कि नहीं मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, समझे, मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। और ये सुन के जुंटा हैरान हो जाता है कि भाई ये कैसा लड़का है, अपने आप को पसंद करवाने के लिए ये सब कर रहा है। तब वो कहता है कि देखना वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करने वाली, क्योंकि होशिनो ऐसी लड़की नहीं है। और यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे ही कहती है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं इस रिलेशनशिप को नहीं एक्सेप्ट करूंगी। ये लो
तुम अपना ये गिफ्ट पकड़ो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हारे पैसों का होता तो मैं ले भी लेती, लेकिन ये तुम्हारे पैसों का नहीं है। ये बात उसे बहुत ज्यादा हर्ट होती है। और फिर अगले दिन जब ये स्टोर में काम कर रही होती है तो एक नया मेंबर भी आया रहता है और यहाँ पे हिजरी आया रहता है नए मेंबर के तौर पे। और आज से वो भी काम करेगा क्योंकि इसकी बात इसके दिल में लग गई थी कि खुद के पैसों से देगा गिफ्ट तभी लूंगी। तो अब यहाँ पे वो काम कर रहा होता है, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ तक कि भाई कस्टमर्स तो खतरनाक हो, अरे अंकल क्यों देख रहे हैं भाई, ऐसी नजरों से अंकल देख रहे हैं। सोशल मीडिया में भी फेमस हो जाता है। मतलब वो काम बहुत ही अच्छे और लगन तरीके से कर रहा होता है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। ये देख के होशिनो भी छक जाती है कि ये बंदा तो सही में बहुत ज्यादा मेहनती लगता है, काफी ज्यादा अच्छा काम भी कर रहा है, चलो बढ़िया है। फिर जब वो बाहर निकलती है, गार्ड मिलता है तो हाय हेलो यहाँ पे होता है, लेकिन जा रही होती है तो वो कहती है कि रुको, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से जो मास्टर हिजरी है वो पहले से बदल चुके हैं, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। असल में पहले बहुत ही अलग स्कूल में पढ़ा करते थे, अमीरों के स्कूल में, और उन्हें जो चाहिए रहता था वो उन्हें मिल जाता था। इसलिए उनके फादर ने दूसरे स्कूल से नाम कटा के एक ऑर्डिनरी स्कूल में उन्हें भेजा है। और जब से वो आपसे मिले हैं तब से मैं अब देख रहा हूँ कि हमारे मास्टर का बिहेवियर चेंज हो गया। वो पहले चाहते थे कि लोग उनके आगे पीछे घूमे, लेकिन आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब आपकी वजह से हुआ है। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर खुशीनो को अगला दिन उसका चेक मिला हुआ रहता है। पहली बार वो काफी खुश होती है, जाती है, लेकिन हिजरी आ चुका रहता है और कहता है कि रुको, मैं तुम्हें गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ और ये मेरा पेमेंट है तो तुम इस गिफ्ट को मना बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो कहती है कि क्यों? नहीं, हिजरी कहता है क्योंकि ये मेरी मर्जी है, चलो मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, ये पैसे मैंने कमाए हैं, जो भी चाहिए वो बोलो। तो वो सोच रही होती है कि अच्छा क्या लिया जाए क्या लिया जाए। तब बहुत ज्यादा सोचने के बाद कहती है ठीक है मैं गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन चलो पहले चलते हैं। फिर यहाँ वो उसे पार्क में लेके आई रहती है और साथ ही साथ इसके पास पॉप्सिकल्स रहते हैं। वो कहता है कि यार ये सस्ती चीज में तुम्हें मजा कैसे आ रहा है। वो कहती है क्योंकि हम लोग शेयर करके खा रहे हैं, और जब वो पीता है यानी खाता है तब काफी ज्यादा उसे पॉप्सिकल अच्छा लगता है। और यहाँ पे वो उसके प्यार में पड़ने वाली थी क्योंकि हैंडसम दिख रहा था, तभी अपने चेहरे पे एक जोरदार चाटा मारती हुई कहती है ये सब रील का किया खा है, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ अंदर में ये बाथटब साफ कर रहा होता है, वो आती है तो देखती है ये क्या सुखासा के मोबाइल पे, भाई ये किस लड़की का मैसेज आ रहा है, कौन है ये भाई। तो काफी ज्यादा खुश होकर जा रही होती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसकी बिल्ली की तस्वीरें भेजी हुई रहती है, तो इसने पूरा एकदम बुके बना दिया रहता है और ये मस्त एकदम आराम से जा रही होती है मजे करने के लिए। फिर यहाँ इंतजार करते थे, जो बंदा होता है वो आके से टकरा जाता है और उसका जूसी सी फोटो भी गिर जाता है, लेकिन वो बंदा तो इसी पे चढ़ने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे माफी मांगो। एक लेडी आती है और कहती है कि इसमें इसकी गलती नहीं तुम्हारी गलती, और इससे हाथ हटाता है। वो कहता है तुम तो बहुत सुंदर हो, क्या तुम ऐसा डेट पे चलोगी और इसका भी हर्जाना हो जाएगा। लेकिन जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है वो उसका हाथ मोड़ देती है और कहती है कि चुपचाप इससे माफी मांगो, समझे। और फिर वो बंदा कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये इसे शराब दे देती है कि एक बिल्ली तुम्हारे बेड में मुद दे, और ऐसे ही शराब दे रही होती है। ये सुन के वो बंदा हैरान हो जाता है और फिर उससे माफी मांग के वहां से जाने लगता है और चला जाता है चुपचाप। वो कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मन में सोच रही होती है कि भाई ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, इतनी देर में तो सुखा आ चुका रहता है वहाँ पे। सुखासा वहाँ पे आ गया रहता है और बताता है कि अरीसा उसकी बहन रहती है, और वो सोच रही होती है कि अरे भाई इनकी तो पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा सुंदर है, सुखासा भी इतना सुंदर है और ये अरीसा भी। तो फिर अब ये घर में लेके आ जाते हैं जहाँ पे इसकी बहन बता रही होती है कि मैंने सुना है कि मेरे भाई को तुमने 1 महीने तक रखा था, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इसके घर में अचानक से वो सारी चीजें हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मजाक मस्ती कर रहे होते हैं और बता रही होती है सुखासा के बारे में, सुखासा किस टाइप का बंदा है। फिर वो चली जाती है यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए और ये मॉम को कॉल कर रही होती है। उतनी देर में सुखासा आता है और पूछता है कि आखिर क्या हुआ था वहाँ पर। तब खुशियों से सारी चीजें बताती कैसे तुम्हारी बहन आई और मुझे बचाई दी। तो यहाँ वो हंसने लगता है और उसकी बहन ये सब देख रही होती है और काफी खुश भी होती है। फिर यहाँ पर जो हमारा सुखासा रहता है वो बताना शुरू कर देता है कुछ कुछ, और उसकी बहन कहती कहीं तुम इसे पसंद नहीं ना करते, लेकिन ये कहती कह रहे नहीं इसे कौन पसंद करेगा, ये इतना अजीब बंदा जो है। और उतनी देर में सुखासा के यहाँ पे कॉल आ जाता है दोस्त की तरफ से। तब अरीसा कहती है कि वो पहले से बहुत बदल चुका है, तुम्हें पता है मिडिल स्कूल में उसके साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन जब से ये तुम्हारे साथ में है मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा चिल है और पहली बार ऐसे हंस रहा है, सच सच बताना कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं ना करती। तब ये कहती कह रहे नहीं बिल्कुल नहीं पसंद नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही मेरे घर में रहने के लिए दिया है। अरीसा कहती है ठीक है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे मैं पहले पसंद नहीं करती थी लेकिन अभी मुझे वो पहले से ठीक लगा है जब से मैंने उसे जानना शुरू किया है। और फिर ये भी बताना शुरू करती है कि हाँ वो बहुत लोग के क्लोज नहीं जाता है, वो सबसे ज्यादा दूरी रहता है, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और वैसे भी अब मेरा जाने का वक्त यहाँ से आ चुका है, मैं बहुत देर तक रही। और फिर कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझे मूवी देखने के लिए बुलाया है तो हमें मूवी देखने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। तो अरीसा को वो छोड़ने के लिए जा रहा होता है जहाँ पे पूछता है कि तुम्हें कैसी लगी भाई वो खुशीरो कैसी है, मैं मुझे तो लगा ही नहीं था कि किसी फीमेल के साथ भी तुम रहते होगे। तो मुस्कुराने लगता और बताता है कि वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, उसके साथ मैं रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मतलब मुझे थोड़ी सी खुशी महसूस होती है। और यही चीज हमें पास्ट वाले कन्वर्सेशन में भी दिखाई जा रही होती है जहाँ पे वो कहती है कि क्या मेरा भाई 1 और महीने के लिए रुक सकता है यहाँ पे। तब होशिनो कहती है ठीक है रुक सकता है, मुझे कुछ भी मत बोलो इसके लिए। तो अब यहाँ पर ये होशिनो के घर पे और रुकने वाला था क्योंकि 1 महीना यहाँ पे बीत चुका रहता है, और ये काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि इसका भाई इतना ज्यादा हैप्पी जो रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो घर वापस आ चुका था और खुशिनो कह रही थी तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी है, मुझे भी तुम्हारी जैसी बहन चाहिए थी यार, लेकिन मेरे पास कोई है ही नहीं। और फिर यहाँ पे अपनी बिल्ली की तस्वीरें देखना शुरू करती है। यहाँ पे वो उसे कुछ बताने की कोशिश करता है कि आखिर पहले क्या हुआ था इसके साथ में, लेकिन फिर कहता है कि चलो बाद में तुम्हें बताऊंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आ चुकी रहती है रीरी और इसे परेशान कर रही होती है। तो रीरी को बहुत ज्यादा गुस्से नजरों से देख रही होती है, फिर कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, पटक देती है नीचे। और हमें रीरी का प्लान बताया जाता है कि अभी तक उसका प्लान पूरा नहीं हुआ है, कैसे वो रोमांस में पढ़वाना चाहती थी होशिनो को, लेकिन प्लान में नहीं पड़ा हुआ रहता है। होशिनो के पास आती है कहती है कि चलो डेट पे चलते हैं, क्योंकि मुझे डेट का आइडिया नहीं। होशिनो मना कर देती है। तब रीरी कहती है कि ठीक है ये वाला अवतार कैसा है, क्योंकि वो
लड़के का भी अब साथ ले सकती थी और कहती कि मैं तुम्हें एक फेवरेट चीज दिलाऊंगी। उसके लिए तुरंत ही हुशीनो मान चुकी रहती, कहती ठीक है चलो। आगे में दिखाया जाता है कि वो डेट के लिए रेडी रहती है और यहाँ पे रीरी भी आगे रहती है। सो रीरी को डेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता रहता है और वो इनडायरेक्टली हुशीनो की हेल्प लेना चाहती थी डेट के बारे में और जानने के लिए। और वो कह रही होती कि मूवी देखते देखते दो लोग क्लोज आ जाते हैं, हम लोग भी कहीं ऐसे ही क्लोज ना आ जाए, चलो मूवी देखते कौन सा मूवी चूज किया जाए। यहाँ पे मूवी चूज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, मगर जो रीरी होती है उसने मूवी चूज कर लिया रहता है। इतनी देर में सुकासा और उसका दोस्त आ जाता है। वो लोग कहते हैं कि अरे ये कौन है, और रीरी ने हाथ इतना कस के पकड़ा हुआ रहता है हुशीनो का कि वो छोड़ ही नहीं पा रही होती है और बताती है रीरी कि मैं इसका कजन हूँ। लड़का बनी हुई रहती है ना, तो बोलती है कि मैं इसका कजन हूँ और फिर हुशीनो उसे घसीट के वहां से लेके जा रही होती है और सुकासा सोचता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। और रीरी बता रही होती है चिंता मत करो, मैं सबको यही बोलूंगी कि मैं तुम्हारी कजन हूँ और कुछ भी नहीं। हुशीनो को तो गुस्सा आ रहा होता है भाई, और वो सोचती है कि मैं इसका प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। इसी के लगता है कि रोमांटिक डे जैसा हो, बिल्कुल नहीं। और यहाँ ये सोच रहा होता है कि अरे भाई क्या ही बेकार सी मूवी है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। मगर हुशीनो तो रो रही होती है, ये सारी मूवीज देख के वो रोने लगती है और यहाँ रीरी मजाक उड़ा रही होती है कि ये सब तो नॉर्मल चीज है, पहले से प्री प्लान आके तुम इसके लिए रोक क्यों गई हो, चलो कुछ पिया जाए आराम से, क्योंकि वहाँ पे पीने के लिए जूस मिल रहा होता है। तो जो हुशीनो रहती है वो पी रही होती है और कहती काश चॉकलेट का होता है, तो रीरी अपने मैजिक से अपना वाला चॉकलेट का कर देती है और हुशीनो का भी पी लेती है। तब वो कहती है कि देखा इनडायरेक्टली किस हो गया। हुशीनो को यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है और वो कह रही होती है कि इनडायरेक्टली किस कुछ भी नहीं हुआ करे कहीं के बाद, यहाँ से चलो चलते हैं। इतनी देर में उन्हें हिजरी मिल चुका रहता है बीच रास्ते में। तो खुशी कह रही होती है यार हिजरी तुम काम पे नहीं गया, वो कहता है कि नहीं मैं काम पे नहीं गया, मैं यहाँ पे लोगों को देख रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ आखिर काम करने का क्या तरीका होगा। और फिर उतनी देर में जो रीडी जाती है बताती है कि मैं इसके साथ आज डेट पे आई हूँ, मैं इसका कजन हूँ। कैसे हो तुम, मैंने सुना है कि तुमने भी इसे डेट किया था लेकिन ये तुम्हें बीच डेट में ही छोड़ के भाग गई थी। हाँ, हिजरी बोल रहा होता है कि हाँ मैं पहले नहीं जानता था अच्छी तरीके से डेट करना, लेकिन अब मैं पहले से अच्छी तरीके से डेट करना जान गया हूँ। वैसे भी मेरे जैसे हैंडसम प्रिंस पे कौन नहीं मरता होगा। हाँ, मैं इतना ज्यादा हैंडसम गुड लुकिंग और स्टाइलिश तो हूँ। रीडी कहती कि ऐसा चलो अगली बार देखा जाएगा, और हुशीनो कहती कि तुम दोनों भूचो कहीं के, चलो बंद कर ये सब। आगे हम देखते हैं कि रीली उसे समझा रही होती है कि ये सब तो मेरे प्लान का हिस्सा है, तभी तो वो लोग क्लोज आएंगे। लेकिन हुशीनो को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है कि घंटा कोई क्लोज आएगा, कुछ क्लोज आने की जरूरत नहीं है। और फिर वो उसे धक्का देके जाती है, फोटो खिंचवा रहे होते हैं दोनों साथ में, बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। हुशीनो को मजा तो आ रहा होता है, लेकिन जो वो लोग ये रीली भाई के जब पता नहीं क्या हुआ जाए, कोई देखेगा तो कपल ही समझेगा, लेकिन यहाँ पे तो ये ना लड़का रहता है ना लड़की रहता है, ये कुछ भी नहीं रहता, ये तो बस एक खिलौना है एक तरीके से। उसके बाद जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं रीरी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में रहती है और फिर अचानक से उसके बहुत ज्यादा ही क्लोज आ चुकी रहती है। हुशीनो कहती है और फिर किस ले लेती है। तो हमें दिखाया जाता है कि ये सारी चीजें जुंटा ने देख ली रहती है और वो साइकिल से गिर चुका रहता है वहां पर और कहता है कि ये भगवान ये मैंने क्या देख लिया। लेकिन फिर वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अरे ये मेरा कजन है और ये बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, इसकी मजाक करने की आदत है। लेकिन वो क्या समझता। हुशीनो अपना काम करके बाहर निकलती तो देखती ये क्या सभी के सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। हालांकि हिजरी का बॉडीगार्ड बस उसी का इंतजार कर रहा था। हिजरी भी आ जाता है और सुकासा को देख के कहता है अरे तुम। सुकासा कहता है अरे तुम। हुशीनो कहती तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। हिजरी कहता है नहीं मैंने बस इसे तुम्हारे साथ में देखा था। वैसे हाइट छोटा रहता है तो वो थोड़ा जेलस फील कर रहा होता है। तो सुनो कहती है कि अरे हाइट की वजह से तुम टेंशन मत लो। और फिर सोच रही थी ये दोनों कितने अच्छे हैं, मतलब अपना काम पहले करते हैं फिर मुझे यहाँ पे लेने के लिए भी आते हैं। ओ हो इतने ज्यादा अच्छे दोस्त तो भगवान किसी को ना दे, सिर्फ मुझे दे और किसी को भी ना दे। इतनी देर में जब वो जा रही होती है तब उसे साइड में साकी दिखाई दे देती है और कहती है कि अरे तुमने अपना फोन नहीं देखा। साकी उसे बताती कि मैंने पहले ही तुम्हें मैसेज कर दिया था यहाँ पे आने के लिए। और फिर हुशीनो सारी बात बताती है कि कैसे अब ये दोनों इसके साथ में रह रहे, हालांकि ये सब बस एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। फिर साकी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब साकी बताना शुरू करती है अरे मैंने तुम्हें फोन पे पहले ही मैसेज किया था, लगता है तुमने देखा नहीं है। असल में मेरे डैड बाहर गए हैं और फिर मेरा जो भाई है उसने अपने दोस्तों को बुला लिया है, तो वो लोग मस्त पार्टी कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ हूँ। तब गुस्सा हो जाती है हुशीनो और कहती है कि रुको मैं उसे सबक सिखाती हूँ। लेकिन वो कहती चिंता मत करो, आने से पहले मैंने डैड को मैसेज कर दिया था और डैड जब आएंगे तब उसकी आराम से ढक्की टिकी कर देंगे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। और वो कहती तुम बिल्कुल बचपन जैसी हो, क्योंकि एक बार एक लड़के ने कहा था कि तुम्हारा तरबूजा कितना बड़ा है, तब तुमने कह दिया था कि तुम्हारा अखरोट कितना बड़ा है। अब ये सुनने के बाद तो ये दोनों का रिएक्शन कुछ बड़ा ही अजीब रहता है, क्योंकि साकी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है, बताओ बहुत ज्यादा, जैसा कि इसने बचपन में किया था। और ये दोनों हंसी नहीं रुक रही होती है। फिर ये लोग रूम में आ चुके रहते हैं जहाँ पे वो कहती तुम अभी गेम खेलती हो क्या। हुशीनो कहती कि हाँ नहीं नहीं गेम नहीं खेलती हूँ, बस ऐसे ही रहता है मेरा थोड़ा। तो इन दोनों का सोने का टाइम हो गया रहता है, जहाँ पे ये सोचती है कि मैं अपनी फ्रेंड को तो कुछ बता सकती हूँ लेकिन इसका पेट खराब हो जाता है और ये तुरंत ही बाथरूम की ओर भाग रही होती है। तब इन दोनों की मुलाकात हो जाती है यहाँ पर, जहाँ वो कहती है सुकासा हम दोनों लगभग एक जैसे, मतलब पर्सनैलिटी के वैसे में कुछ एक जैसे नहीं है, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत अलग हो और मैं तुमसे अलग हूँ, लेकिन हम दोनों में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि हम दोनों का मतलब एक अलग ही ऑरा है। ऐसा वो बोलने की कोशिश कर रही होती है, तुम लोग समझ सकते हो ना कि एक अलग टाइप का इंट्रोवर्ट नेचर है। यहाँ पे वो उसे गुड नाइट बोलती है और सो जाती है। हुशीनो रूरी को कह रही होती तुमने मुझे बताया नहीं था कि अगर मैं किसी को बताने की कोशिश करूंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन रूरी कहती है कि तुमने शायद पढ़ा नहीं था इंस्ट्रक्शन अच्छे से। और फिर यहाँ पे से बहुत गुस्सा आता है, तो अब ये साकी को नहीं बता सकती है रूरी के बारे में और ये सोई हुई रहती है। जहाँ पे साकी कह रही होती है कि तुम भी ना बिल्कुल पहले जैसी हो, बहुत ही फन। और इससे पहले कि वो कुछ बोलती देखती कि हुशीनो सो चुकी थी, तो हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़के उसके ऊपर मरते थे क्योंकि इसका बहुत बड़ा था।
आगे पीछे दोनों का बात हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करती थी, क्योंकि कोई भी इससे मिलता था तो चेहरे पे नहीं देखता था, कहीं और ही देखता था, और लड़कियां भी कहती थी कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तो एक दिन क्या होता है, एक लड़की टकरा जाती है और यहाँ पे साकी उससे माफी मांग रही होती है, मगर वो लड़की कहती है तुम मुझसे जानबूझ के टकराई हो। तभी होशिनो आती है और बताती है कि तुम इससे जानबूझ के टकराई हो। सब लड़के कहने लगते हैं लगता है ये साकी से जल्दी है, और उस दिन से ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि होशिनो ने मदद की थी। उसके बाद क्या था, दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी हो चुकी रहती है, और हमेशा जब ये मुसीबत में पड़ती तब ये इसकी मदद करती थी। जैसे कि लोग इसका कहते थे बहुत बड़ा है तो वो कुछ करती थी। आगे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम मोरी रहता है। हालांकि वो इसका थोड़ा सीनियर रहता है और कहता है कि अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें डेट करूंगा, मतलब देखो अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। तो बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहा होता है और ये अपने दोस्तों को बताती है मोरी के बारे में। तो ये लोग कहते हैं कि मोरी को ट्राई करो। हालांकि इसे मोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी सोच रही होती है कि चलो एक बार ट्राई कर लेती हूँ। और फिर ये और मोरी धीरे धीरे करके क्लोज आ रहे थे। मोरी ने अभी तक इसका हाथ कुछ भी नहीं पकड़ा था, जब तक ये बोलेगी नहीं तब तक वो नहीं पकड़ा। एक दिन वो कहता है कि तुम मेरे घर स्टडी करने क्यों नहीं आती, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तब वो कहती है कि तब मोरी कहता है अरे आओ ना यार क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद वो उसके घर आ जाती है स्टडी करने के लिए। और फिर साही जब वो पढ़ रही होती है तब मोरी अचानक से क्लोज आ जाता है और फिर वो उसे रोकती है, कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तब वो कहता है जैसे कि तुम्हें पता ही ना हो, तुम मेरे घर आने के लिए राजी हो गई थी तो अब इतना ज्यादा शर्मा क्यों रही हो। लेकिन यहाँ पे उसे गुस्सा आता है, वो बुक उठाती है और मार देती है सर पे और तुरंत ही वहां से भाग जाती है और फिर चैन की सांस लेती है। अगले दिन जब वो स्कूल में आई थी तो अफवाह बहुत ज्यादा फैल गई रहती है। अफवाह ये फैली होती है कि इसने मोरी का घर तक पीछा किया और मोरी ने इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, इसलिए इसने मोरी के सर पे बुक मार दिया, जिससे उसके सर पे चोट लगी। और ये बात मोरी ही फैला रहा होता है और कोई नहीं फैला रहा होता। ये सुनकर साकी को बहुत दुख होता है, मगर इतनी देर में जो होशिनो रहती वो वहां पे आ चुकी थी और फिर अपने दोस्तों से कहने की कोशिश कर रही होती है कि क्या तुम लोग को ऐसा लगता है कि हमारी साकी ऐसा कर सकती है। नहीं, हमारी साकी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। और फिर वो मोनी के पास जाती है और उसे भी बढ़िया से सबक सिखाती है। वो कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, और पूरे स्कूल को सच्चाई पता लग गई रहती है कि क्या सच्चाई थी, समझे। और यहाँ साकी बहुत रो रही होती, पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ रहता है, लेकिन ये इसके साइड में रहती है तो इसे पूरा खुश करती, कहती है टेंशन मत लो। आगे हमें दिखाया जाता है रीजी कह रही होती चलो समर फेस्टिवल के लिए चलते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन सुकासा कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ जाना बहुत बेकार है। लेकिन होशिनो कहती है कि चलो चलते हैं, और सोच रही होती है कि अगर ये मेरे साथ नहीं चलेगा तो जुंटा मुझसे अपना लव कन्फेस कर देगा। लेकिन जुंटा सोच रहा होता है कि अगर सुकासा नहीं चलेगा तो मुझे अकेले लव कन्फेस करने में दिक्कत होगी, अगर वो साथ में रहेगा तो कम से कम मुझे आसानी तो हो जाएगी। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग सोच रहे होते हैं। रीरी कहती तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सारी चीजों का ख्याल अपनी तरफ से रख लूंगी, तुम्हें कपड़ों का कोई भी टेंशन नहीं होगा। तब सुकासा जाने के लिए यहाँ पर रेडी हो चुका रहता है, ठीक है। तो उसके बाद अब ये लोग किमोनो पहन चुके रहते हैं और जाने के लिए भी अब एकदम रेडी होते हैं। तो फाइनली ये लोग जा रहे होते हैं, जुंटा घूम गया रहता है। अब वो घूम गया रहता है और ये लोग ढूंढ रहे होते हैं। सही सोचती है अरे भाई वो कहाँ पर है, और जुंटा उधर दूर में रहता है। फिर वो उससे देख लेती है और उसके पास जाने की कोशिश कर रही होती है। अचानक से दोनों का हाथ पकड़ा जाता है और वो कहती है कि ज्यादा कुछ मत सोचो। यहाँ पे उसका दोस्त देख लेता है और कहता है तुम दोनों, तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इतनी देर में इनके दोस्त भी आ चुके रहते हैं, जहाँ पे जुंटा का दोस्त उसे साइड में लेके आता है और कहता है वो हैंडसम सा बंदा वो मतलब कौन है। तब जुंटा कहता है कुछ नहीं, वो बस उसका फ्रेंड है। तभी कहता है वो मैं तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, वैसे वो बहुत ज्यादा हैंडसम और काफी ज्यादा पॉपुलर भी है लड़कियों के बीच में, तो तुम्हें सचमुच यही ना कि तुम होशिनो के बन सकते हो बॉयफ्रेंड। तो वो कहता है कि हाँ। उसके बाद वो चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग जा रहे होते हैं और ये लोग मस्त मजा कर रहे होते हैं, और इसे कैप के बिना थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, समझे। तो साकी कहती है कि मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। तो वो जाती है तो उसे ओडा मिल चुका रहता है जो कि हमारे सुकासा का दोस्त है। वो बताता है कि मैं अपनी बहन के साथ आया हूँ। अरे तुम लोग किसके साथ अच्छा तो तुम पूरा आए हो। फिर इधर हमें दिखाया जाता है मोरी को जो आ जाता है और कहता है ओ ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। झूठ झूठ कितना बोल रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है अच्छा तो ये बंदा तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है क्या। और फिर उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है। ओडा ये देख लेता है तो उसका हाथ पकड़ के खींच लाता है और उसे कहता है कि अब तुम ठीक हो, चलो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे वो उसे कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ओडा कहता है कि शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारा दोस्ती जैसा हूँ। उसके बाद अब ये लोग फायर क्रैकर्स का भी इंतजार कर रहे होते हैं कि कब फायर क्रैकर शुरू होंगे, और फायर क्रैकर शुरू हो गए रहते हैं। सब लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पे फोटो खींचने का सोच रही होती है होशिनो, तो सोचती है फोटो खींच लो, लेकिन उतनी देर में सभी लोग आ चुके रहते हैं फ्रेम में और सबका एक साथ फोटो यहाँ पे क्लिक हो जाता है। हिजरी और उसका बॉडीगार्ड भी यहीं पे रहता है, वो लोग भी मजे कर रहे होते हैं और फिर सब लोग यहाँ खाना शुरू कर देते हैं। अचानक से क्या होता है कि होशिनो का पैर यहाँ पर फिसल चुका रहता है और ये सब रीरी ने किया रहता है, लेकिन ये दोनों से पकड़ लेते हैं। उसके बाद तो भाई वो रीरी को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है, कहती है ये तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर जो हिजरी रहता है वो अपने बॉडीगार्ड को भी खाने के लिए देता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरा हमेशा ख्याल रखते हो। आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी नजर सुकासा पे रहती है, हालांकि कंप्यूटर में फोटो देख रही होती है। तीनों मस्त आई रहती है हिजरी के साथ में और वो कहती है तुम मुझे बार बार डेट के लिए क्यों लेके आते हो। तो वो कहता है कि वो मैं इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ। वो कहती चलो ये गेम खेलते, लेकिन हिजरी कहता है कि चलो पूरा खरीद लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए ये सब खरीदना। होशिनो कह रही होती है कि अरे बेवकूफ है कि कुछ गेम्स भी खेला करो तभी ना मजे आएंगे। बॉडीगार्ड को शक होता है जैसे कोई देख रहा है, लेकिन फिर ये लोग यहाँ पे आराम से फोटो खिंचवाने लगते हैं और बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है कि होशिनो जाती है तो एक लड़की पीछे से आती है और वो पूछती है कि सुकासा भी तुम्हारे साथ रह रहा है ना। होशिनो कहती है कि हाँ। तब ये बताने लगती है कि ये सुकासा की मंगेतर है और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग अभी दूर रह रहे हैं। और फिर यहाँ पे बॉडीगार्ड भी हिजरी को बता रहा होता है कि मुझे लग रहा था कोई हमारा पीछा कर रहा है। हिजरी सोचता है कि मुझे होशिनो को कहना चाहिए कि उसे सावधान रहना चाहिए। तो आगे ये लड़की जो जा रही होती है ये काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है होशिनो को, क्योंकि ये जैसे बात कर रही होती है और जैसे चल रही होती है उसे बहुत ज्यादा ही अलग लग रहा होता है कि भाई ये
और ये सुकासा के बारे में बहुत कुछ जानती थी और ये भी बताती है कि मैं उसे बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन उस दिन मैंने उसकी ये पिक देखी और मुझे पता चल गया। होशिनो का पूरा शक हो रहा होता है। इतनी देर में सुकासा आ चुका रहता है और वो कहती है वो सुकासा माय लव, लेकिन उससे पहले वो चली जाती है बीच में और कहती नहीं तुम इसे टच नहीं कर सकती हो। और फिर उसके बाद वो लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो तुरंत ही सुकासा को लेकर वहां से चली जाती है अंदर में और पूछ रही होती है कि क्या हुआ, लेकिन सुकासा की तो हालत यहाँ पे खराब होती है और वो एकदम पसीना पसीना हो चुका रहता है। सुकासा कह रहा होता है कि मुझे उल्टी आ रही है 1 मिनट, और फिर वो बताती है कि देखो हम लोग ऐसे मिले और ये सब उसने बोला था। सुकासा का हाथ पूरा एकदम गीला गीला हो गया रहता है पसीने से और होशिनो का हाथ पकड़ लेता, कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ, वो मैं तुमसे उस दिन एक बात कहने वाला था ना, मुझे यही बात तुमसे कहनी थी, ये बात बहुत ही, वो मेरी स्टॉकर है। ये सुन के होशिनो के होश उड़ चुके रहते हैं और कहती है क्या वो तुम्हारी स्टॉकर है। और फिर सुकासा यहाँ पे बताना शुरू कर देता है कि कैसे मैं उस स्टॉकर से मिला। तो सबसे पहले यहाँ पे पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये स्कूल जा रहा था, तो उस लड़की का बैग गिर गया था, कोई उसे उठा के नहीं दे रहा था, तो सुकासा उसे उठा के दे देता है। और फिर उसके बाद से हर दिन जब भी वो स्कूल के रास्ते में जाता उसे वो लड़की वहाँ पे मिलती और वो उसे गुड मॉर्निंग विश किया करती थी। और सुकासा को ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि एक लड़की भाई ऐसे क्यों कर रही है। अचानक से कुछ दिन बाद घर में एक डिलीवरी आती है शर्ट की, तो वो सोचता है कि इसकी मॉम या दीदी ने इसके लिए शर्ट मंगाई होगी, लेकिन किसी ने भी नहीं मंगाई थी। और फिर जब वो पास से गुजरता है उस लड़की के, तो वो पूछती है तुम शर्ट में अच्छे लग रहे थे। और बार बार ऐसे करते करते बहुत सारी डिलीवरीज आना शुरू हो चुकी रहती है, जहाँ पे उसके डैड कह रहे थे कि सुकासा कहीं तुम अपनी मॉम का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते थे तो ये सारी डिलीवरीज नहीं ना ले रहे हो। और इसके डैड बड़े ही अजीब टाइप के इंसान रहते हैं, समझे। और यहाँ पे सुकासा मतलब बोलता भी तो क्या बोलता कि भाई एक लड़की उसे स्टॉक कर रही है, और यहाँ पे वो उस दिन उसे पकड़ लेती है और कह रही होती है हम लोग काफी सेम एज के हैं, काफी ज्यादा अच्छे दिखते हैं। वो उसका हाथ भी पकड़ लेती है, ये हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ जाता है, तो फिर वो जाने लगता है और देखता है कि दिन रात हर दिन मतलब वही सेम रहता है। वो लड़की उसका पीछा कर रही थी, एक दिन तो स्कूल के पास आ जाती है और कहती है कि तुम कितने अच्छे हो। सुकासा की तो हालत खराब हो गई थी, पैंट गीला कर देता है उस दिन। और फिर ये जब जूस पीता है तो अचानक से इसे चक्कर आ चुका रहता है और ये बेहोश हो गया था। फिर वो लड़की वाइस के कमरे में आ जाती है और कहती है मेरे प्यारे सुकासा, फिर बहुत सारी सेल्फीज लेती है और इंस्टा पे पोस्ट भी कर देती है कि कैसे मेरी क्लास की सारी लड़कियां बहुत बेकार है और मैं इस लड़की को डेट कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे तस्वीरें शेयर कर दी जाती है। और फिर वहाँ पे उसके डैड बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम। और फिर उसके बाद सुकासा रहता है काफी डरा हुआ रहता है, किसी को क्या ही बोलता, लेकिन वो लड़की तब भी उसका पीछा कर रही होती है। उसकी बहन आ जाती है और कहती है कि मेरे भाई से दूर रहो। अब यहाँ पे अगले दिन उससे स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता है। ये चीज उसकी मॉम देखती है और कह रही होती है कि नहीं जाना है तो मत जाओ। और फिर यही सारी बातें वो होशिनो को बताता है और ये भी बता रहा होता है कि उसके बाद मेरे टीचर और मेरी मॉम ने मदद की मुझे वहां से निकलने में, मतलब इसीलिए मैं कैप पहन के रहता हूँ ताकि कोई मुझे ना देखे, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब समझ रहे हो, बचपन से ही वैसा कुछ अलग टाइप का डर बन गया रहता है। होशिनो से गले लगा लेती है और वो कहता है काश तुम मुझे पहले मिल गई रहती। और होशिनो कहती है कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। उसके बाद सभी लोग यहाँ पे आ चुके रहते हैं और ये लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे इसे पीछे छुड़ाया जाए। और यहाँ पे इसकी जो मॉम रहती है इसे कह रही होती है कि तुम उस लड़के का पीछा नहीं छोड़ सकते हो क्या। तब ये कह रही होती है अपनी मॉम को कि जब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था, कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करता था, तब वो सुकासा ही था जो मुझसे अच्छे से बात करता था। आखिर आप ये क्या कह रही है, मैं उसे कैसे मतलब छोड़ सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, आप लोग हमारे प्यार के बीच में आ रही है। और उसकी मॉम तो एकदम भाई रोने लगती है और वो वहां से भाग चुकी रहती है, लेकिन ये कहती है कि वो मेरा प्यार है। और आगे हम देखते हैं कि हिजरी के साथ यहाँ पे होशिनो काम कर रही होती है। सो जो होशिनो रहती है उसका काम यहाँ पे लगभग जल्दी खत्म ही हो गया रहता है। तो वो कहती है कि स्टोर में कोई नहीं है, ठीक है तो मैं अब चलती हूँ। और वो सोचता है कि मुझे इसे बताना चाहिए क्या, लेकिन छोड़ो नहीं बताता हूँ। तो होशिनो कहती है ठीक है मैं चलती हूँ, तुम थोड़ा अपना काम देख लेना। तो वो चली गई रहती है, लेकिन उसका मोबाइल छूट गया रहता है। तो हिजरी अपने बॉडीगार्ड को कहता है जाओ उसे देके आओ। तब तक साकी भी आ जाती है और उसका भाई। ये लोग कहते हैं कि होशिनो ने हमें मैसेज किया था यहाँ पे आने के लिए। और फिर होशिनो को दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल भूल गई रहती है, लेकिन कुछ बंदे आ चुके रहते हैं और कहते हैं कि मैडम आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। वो उसे जबरदस्ती लेके जाते हैं और फिर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक आ चुका रहता है जुंटा। जुंटा के साथ में उसका दोस्त भी आ गया रहता है और दोनों मिलकर गुंडों की बहुत ही बुरी हालत कर चुके रहते हैं। इतनी देर में वो मारने के लिए आता है, तब तक बॉडीगार्ड आ चुका रहता है और कहता है कि ये सब यहाँ क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पे आ चुके रहते हैं जो साकी का भाई रहता है, वो उनमें से एक को पहचानता था। और फिर ये गुंडा बता रहा था कि एक लड़की आई और उसने हमें ब्लैकमेल किया, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो साकी का भाई इन दोनों गुंडों को जानता था। तो अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई और यहाँ पे ये काफी मतलब रिलीफ फील कर रही थी। और होशिनो कह रही होती अच्छा हुआ तुम सभी एक के बाद एक आए, पता नहीं कैसे हुआ। तब साकी कहती तुम्हें पता नहीं, तुम्हें तो हमें मैसेज किया था। ये सुन के होशिनो हैरान हो चुकी रहती है और अपना फोन चेक कर रही होती है, कहती है कि भाई मैंने ये सारे मैसेजेस कब किए। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि ये घर पहुंच जाते हैं तो सुकासा माफी मांगता है, कह रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन होशिनो कहती है कि नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि नहीं तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, आराम से रहो। और फिर रिजी बता रही होती है कि मैंने इन लोगों को मैसेज किया था और देखो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो मैं सुकासा को तुम्हारी लाइफ से हटा देती हूँ और मैंने ही सारे चाल चले हैं। तब वो कहती है होशिनो कि अगर तुम ही सब कर रही हो तो तुम उस लड़की को सुकासा की जिंदगी से हटा क्यों नहीं देती हो। तब वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर जादू कर सकती हूँ और किसी के ऊपर मतलब मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुमसे है। ये सुन के होशिनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी मैजिकल छड़ी लेती है और फेंक देती है। फिर से जाके 40 पे गिर चुका रहता है और ये मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी कुछ दिन के लिए। सुकासा यहाँ पे बैठा हुआ रहता है, इतनी देर में जुंटा आता है और कहता है तुम्हें पता है मैंने बेसबॉल खेलना क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि बचपन में जब मैं और होशिनो साथ में थे क्लास में तो उसने कहा था कि उसे वो लड़के अच्छे लगते हैं जो बेसबॉल खेलते हैं। और ये बात हमारे जुंटा ने कुछ ज्यादा सीरियसली ले ली तो यहाँ पे उसका बेसबॉल करियर अब बन चुका है। और ये सुन के ये हंसने लगता है बहुत जोर से। तब वो कहता है हंसो मत ज्यादा। आगे हम देखते हैं कि जारी होती है होशिनो अपने काम से वापस घर, तभी वो लड़की आ चुकी रहती है, लेकिन इस बार भाई इसने तो चाकू निकाल दिया रहता है और वो चाकू निकाल के सीधे आ रही होती
भाई हुशीनो के सर पे एक कट भी लग चुका रहता है और यहाँ पे ये लोग ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं हुशीनो को, लेकिन सुबासा की बहन उससे कहती है कि हमें टीम अप में होकर जाना चाहिए। और रीडी सोच रही होती है कि मैं तो अपना मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, इतनी देर में ये देख लेता है और फिर वो कहती है कि मेरे प्यारे सुकासा, और वो याद आने लगता है उसे सारी चीजें। तो वो कहने लगता है कि दूर हट जाओ हुशीनो से, दूर हट जाओ। लेकिन वो कहता है कि दूर हट जाओ और फिर पंच मारता है और उससे उसका चाकू गिर चुका रहता है। और वो कहती है कि नहीं, ये सब तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं सुकासा, मेरी बात तुम अच्छी तरीके से समझो। ये लोग हमारे प्यार के बीच में आ रहे हैं। मगर सुकासा कहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा कभी भी नहीं देखना चाहता हूँ। इतनी देर में हुशीनो उसके बीच में आ जाती है। फिर पुलिस भी वहाँ पे आ गई रहती है और अचानक से ये बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है हुशीनो को, तो वो देखती है कि सभी लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में रहते हैं और वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे सुकासा के डैड आते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे को ऐसे जो भी हुआ, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ और तुम भी माफी मांगो गधे कहीं के। हम लोग आज ही रात में यहाँ से निकलने वाले हैं, प्लीज मेरे बेटे को आप इसके लिए माफ कर दीजिए। और फिर वो उससे कह रहे होते कि चलो हमें यहाँ से चलना होगा। मगर जो हुशीनो रहती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि कहीं नहीं जाने वाला है, चलो सुकासा हम लोग अपने घर चलते हैं। जब आपके बेटे को आपकी जरूरत थी तब आपने इसकी मदद नहीं की और उस वक्त भी आपने उस लड़की का साथ दिया था। आप बहुत बुरे हैं। और ये कहने के बाद वो उसे ले जाने लगती है। उसके डैड के तो पसीने छूट जाते हैं, ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर और मॉम रहती है वो तो हंस रही थी। आगे में दिखाया जाता है कि फाइनली होम स्वीट होम फाइनली ये लोग घर पहुंच चुके रहते हैं, जहाँ पे उसके सर पे हाथ रख के कह रहा होता है कि तुम्हें पता है वो पहला दिन वाला इंसिडेंट, उस दिन मुझे मैसेज आया था क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी है या फिर नहीं बनी है। और फिर क्या हुआ था तुम्हें याद है? तुम्हारे हाथ सफाई से मेरा फोन गिर गया था एक तरीके से और फिर उस दिन से हम लोग दोनों कितने ज्यादा क्लोज आ गए हैं। तो यही वो बता रहा होता है कि पहले हुशीनो तुम बहुत ज्यादा अलग थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा ही मुझे अच्छी लग रही है। एक तरीके से बताना चाहता था कि वो बहुत ज्यादा पसंद करता है। फिर वो उसे हक भी कर लेता है। इतनी देर में क्या होता है कि जुंटा आ जाता है, कहता है क्यों माफ करना भाई, गलती से आ गया। वो भागने लगता है तो हुशीनो कहती है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके आगे हम देखते हैं कि ये सोच रही होती है कि अरे यार मॉम ये क्या कर रही है, क्योंकि इसकी मॉम भी आगे रहती है और इसके डैड अभी आने वाले रहते हैं। तो ये लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं और इधर हुशीनो सोच भी रही होती है कि अरे यार आखिर ये रीडी कहाँ पे चली गई। रीडी का तो अभी कुछ अता पता ही नहीं है। और जो हमारा हिजरी रहता है ये अपने कनेक्शंस के जरिए इस केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा होता है जितनी जल्दी हो सके। और वो कहता है कि हुशीनो के ऊपर अगले बार हमला नहीं होना चाहिए। रीडी ये सब देख रही होती है और अभी तक वो हुशीनो के पास गई नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये कह रही होती है कि एक और मौका मुझे मिलेगा और इस बार। लेकिन उतनी देर में रीडी आ जाती है और कहती है कि मैं एक जादूगरनी हूँ। वो लड़की उसके बीच में इंटरप्ट करती है। उसके बाद पता नहीं वो क्या करती है कि इसकी आंखें फटे के फटी रह जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये सोच ही रही होती है, उतनी देर में रीडी आ गई रहती है। वो पूछती है कि रीडी तुम कहाँ थी, मगर वो कोई भी जवाब नहीं दे रही होती और वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी रहती है। फिर उसके साथ बहुत ज्यादा मजाक मस्ती करने लगती है। हुशीनो को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। फिर वो उसे किस भी कर देती है तो बहुत ज्यादा अजीब कह रही होती है कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन रीडी गायब हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है, ये पता लगता है कि उस लड़की की सारी मेमोरीज गायब हो गई है। तो पता लग गया रहता है कि ये सारा किया कराया रीडी कहीं रहता है। मगर हुशीनो सोच रही थी कि ये रीडी कहाँ पे चली गई है। उसके बाद ये सभी लोग तो काफी खुश रहते हैं। इसके डैड भी आगे रहते हैं, इसके लिए चॉकलेट गेम और उसकी बिल्ली भी लेके आए हुए रहते हैं। तो वो काफी खुश रहती है और सोच रही होती है कि एक मिनट रुको, आखिर ये सारी चीजें मुझे मिल कैसे रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रीडी आखिर रीडी कहाँ पे, मैंने उसे देखा नहीं है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जुंटा और सुकासा यहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे सुकासा जुंटा से कहता है कि मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना कि मेरे दिल में हुशीनो को लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है। उस वक्त मेरे फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स जग चुकी है। मतलब वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी है और मैं चाहता हूँ कि आगे हमारा रिलेशनशिप हो। जुंटा कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगेगा, मैं तो पहले ही तुम्हें देख के हार मान गया था। इतनी देर में पता नहीं हुशीनो चिल्लाने लगती ऊपर से और कहती है कि मैं नीचे आ रही हूँ। तब ये दोनों कहते हैं कि चलो हम लोग भी चलते। क्या हुआ? ये चिल्लाने लगती है कि रीडी कहाँ पे हो तुम। तभी एक आवाज आती है और कहती है कि रीडी अब नहीं आने वाली है। और ये कोई और बिगाड़ होता है और ये बता रही होती है कि रीडी ने कुछ फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिली है और वो अब नहीं आने वाली है। इतनी देर में जब वो दोनों आते हैं तो वो लोग भी इसे देख सकते थे। असल में इसने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल नहीं किया था, ये भूल गई थी, इसलिए सब लोग इसे देख लेते हैं। और उसके बाद वो पूरा कहानी बताना शुरू कर देती है जो भी विजार्ड रहती है कि कैसे कैसे क्या हुआ। और सुकासा उसे थैंक यू कह रहा होता है और जुंटा कहता है अच्छा तो ये सब तुम लोग का किया कराया था, इसलिए मैं मिल पाया इतने सालों बाद हुशीनो से। फिर ये बताने लगती है कि कैसे रीडी ने सबसे पहले तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की, किस तरीके से मदद की, और उस लड़की की मेमोरीज को गायब करना भी रीडी का ही हाथ है और इसके लिए उसे सजा मिली है और वो कभी भी अब ह्यूमन वर्ल्ड में वापस नहीं आ सकती है। हमारी कंपनी इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो अब मुझे अपॉइंट किया गया है, जो भी काम होगा उसे मैं ही देखने वाला हूँ और कोई भी नहीं देखने वाला है। तो हुशीनो काफी बुरा लग रहा होता है कि भाई मेरी वजह से रीडी के साथ ये सब हुआ है। और फिर वो इसकी तरफ बहुत ही अजीब चेहरा बना के देखती है और अचानक से क्या होता है इसका स्टिक छीन लेती है और कहती है अगर रीडी को मेरे पास नहीं लाई तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि एक बार अगर इसके अंदर डाल दिया तो ये मैजिक स्टिक काम नहीं करेगी। फिर वो अपने बॉस को कांटेक्ट लगाने की कोशिश कर रही होती है जो नई विजार्ड रहती है और कहती है ठीक है तुम रीडी से 15 मिनट के लिए मिल सकती हो। तो यहाँ पे वो मैजिक से रीडी को बाहर बुला लेती है, जहाँ पे वो कहती है ओह फाइनली मैं बाहर आ गई, इसे संडास साफ करने का ऑर्डर मिला था उस दूसरी दुनिया में। और यहाँ पे हुशीनो कह रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं रीडी। और रीडी कह रही होती है कि वो ऐसे ही मैंने नहीं बताया क्योंकि बहुत इमोशनल हो गई थी। असल में ये हुशीनो को शायद पसंद करने लगी थी, इसलिए इसने हुशीनो की ऐसी मदद की है कि भले इसे ही सजा क्यों ना मिले ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर हुशीनो कह रही होती है कि देखो तुम लोग कुछ कर सकते हो ना, मतलब मैं जिसे लव करती हूँ उसे तुम लोग मेरे क्लोज ला सकते हो, क्यों यही बात है ना। तो यही सारी बातें हो रही होती है। तब वो उस दूसरे विजार्ड से कह रही होती है कि देखो मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं 0.1% इससे प्यार करती हूँ। तो अब ये मेरे साथ ही रहेगी, तुम और तुम्हारा बॉस अपने पनिशमेंट का देख लो, ये कहीं भी नहीं जाने वाली है। इसके बाद तो भाई दोनों घबरा चुके रहते हैं और फिर फाइनली उसका बॉस मान गया रहता है। मतलब रीडी पता नहीं इनके साथ रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन अब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं।
जहाँ आज स्कूल जा रहे होते तीनों साथ में, ये सोच रही होती है हिजरी के बारे में, उतनी देर में हिजरी आ चुका रहता है और कहता है तुम लोग मेरे बिना जा रहे हो। वो हिजरी को थैंक यू कहती है। हिजरी कहता है क्यों? तब वो कहती है कि मुझे पता है तुम्ही ने केस को रफा दफा किया है जल्दी से, लेकिन तुम उसका क्रेडिट नहीं ले रहे हो। हिजरी कहता है कि तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो, और वो वहां से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये सोच रही थी क्या रिरी इस दुनिया में वापस नहीं आएगी, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि रिरी को इस दुनिया में वापस भेज दिया गया रहता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो सीरीज है इसका हैप्पी एंडिंग हो चुका रहता है। इसका कोई सीजन 2 नहीं है, अगर सीजन 2 आएगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।